बिहार के लोग एक तो ये नहीं है, मैं सबसे पहले ये कि हमें पॉलिटिक्स में हमें जो है ना कि तुम फ्री बिजली और फ्री पानी पे, बिहार में वो सक्सेसफुल इसलिए नहीं होगा क्योंकि बिहार ने इस तरह की बहुत क्रांति देखी है। जेपी क्रांति बिहार ने ही दिया, ठीक है, और इंदिरा गांधी तक की चूल्हे जो है हिला दी, केवल 1 लाख सरकारी कर्मचारियों ने, दैट्स इट। 1 लाख लोग आ गए, काम करना बंद कर दिया, फट गई सबकी। लेकिन उससे जो हीरे निकले, बिहार ने उन हीरो को भी झेला। इस कारण अब ये जो नए अमेरिकन डायमंड आ रहे हैं ना, ये नकली वाले हीरे, फैब्रिकेटेड डायमंड, उनको पता है कि साला ये 200 रुपया में बिकने वाले लोग हैं। इस कारण से कभी भी ऐसे लोग बिहार की राजनीति में, जो भी आप दिल्ली के बिहारी या एनसीआर के बिहारियों की बात आप कर रहे थे, यहाँ का जितना बिहारी है वो सब जाके वहां पे भाजपा को वोट देके और वापस आ जाएगा। मैक्सिमम केस एक कारण ये है कि वो जहाँ पे काम कर रहा है वहाँ भाजपा की सरकार है, उसको वहाँ पे डेवलपमेंट वो दिख रहा है। यहाँ पे देखो ना, सड़कों पे पता है इतनी शांति है भाई साहब। मैं कह रहा हूँ यहाँ दिल्ली एनसीआर की सड़कों फिर भी बहुत शांति है, क्योंकि काफी लोग जा चुके थे। वो चीज को देख करके कोई नहीं बोलेगा, परंतु वो सारा प्रदूषण खत्म करके हमने 0.001% कर लिया तो सबको समस्या होगी। अब की बार 75% धान पंजाब के अंदर बह गया, वो जला नहीं है, इस कारण से आप देख रहे हो कि ये माहौल बड़ा अच्छा है, परंतु इस पर कोई नहीं बोलेगा कि भाई धान मत जलाओ। भाई देखो, कोई नहीं बोलेगा कि उसका प्रदूषण मत करो। मैंने कहा इतना तार्किक मत बन, तेरी किताब में तार्किक बनना साले अपराध है। हाँ, अगर तू तार्किकता पे आएगा तो फिर तेरी मार दिया जाएगा। हाँ, माँ मतलब मार दिया जाएगा। मैं कुछ और कह रहा था, पर ठीक है, आपने मुझे करेक्ट कर दिया। बहुत बढ़िया। नहीं, लॉजिक बड़े भाई का यही काम है। हाँ, जब छोटे भाई की जब भी जवान फिसले तो साले को या तो क्लिप कटवा दो और या उसे ठीक कर दो। अरे यार, आप नाश मार देते हो पॉडकास्ट। तो हम अभी तो शूट ही नहीं हुआ है स्टार्ट यार। सब शूट हो रहा है, ये ब्लैकमेल करने के लिए इस तरह क्लिप जो है यूज में आएंगे। तो हमने तो कहा ही नहीं है कुछ। हाँ, आपने तो कुछ कहा ही नहीं है। खैर कौन सा एपिसोड है? 52वां? हाँ, 52। दीपिका ब्रांड है 52। यहाँ सब बामन ही है। नमस्कार मित्रों, आज है एपिसोड नंबर 52 और यहाँ बैठे हैं 4 52। अरे हमारे कमेंट में नहीं देखा आपने, लिखते हैं नीचे, अच्छा चला जा 52। अच्छा, मैं शुरू में समझ नहीं पाता। 52 का लिख रहा है यार, 52 का लिख रहे हैं, 56 लिख लो यार। 56/7 या 6 लिख दो। तो हम समझे भी कुछ। अंकुर भाई के लिए 69 लिख दो। अरे यार, एंकर भाई अपना। तो चलिए, नहीं, मेरे लिए तो भाई कोई करते हैं, चाहे तो 786 भी लिख दो, उसमें कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता। उनकी दीदी आकर वहाँ 143 लिख दो, मुझे उससे भी फर्क नहीं पड़ता। मुझे किस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता। नहीं ठीक है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है 52 से। मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो 52वें एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। 52वां एपिसोड मतलब इफेक्टिवली हम लोग 1 साल वर्थ जो है वो कंटेंट क्रिएट कर चुके हैं और 2 साल होने वाला है। अगर दिसंबर 2022 में हमने चालू किया था। 3 साल हो जाएगा। 2023 में चालू किया था। हाँ, तो 2 साल बढ़िया है। 24 में हम लोगों ने ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होने वाला है। और सबसे पहला हमारा टॉपिक, हम आज 4 विषयों पे चर्चा करेंगे। एक जो है दीपिका पादुकोण जो बीच में आएंगी। क्या दीपावली पे जो गिल्ट ट्रिप में हिंदुओं को भेजने की चेष्टा हो रही है, परंतु हिंदू जा रहे हैं साले। और एक टॉपिक है, देख लिया जाए क्या टॉपिक है भाई, पीके बैक्स आउट। बिहार चुनाव पे थोड़ी चर्चा होगी और बहुत गहन चर्चा नहीं करेंगे बिहार चुनाव पे। नहीं, गहन करनी होगी तो सवाल हम करेंगे, जवाब ये देंगे, रिवर्स हो जाएगा। इसी कारण मैंने सोचा कि पीके मतलब जिस तरह की राजनीति कर रहा है केजरीवाल लाइट, उसको बोला जा रहा है। और जो स्टार्ट में मैं बोला करता था, बीच में लगा थोड़ा होप है, और फिर वो लास्ट आते आते वो उसी तरह के जो है हर कार्य करने लगा जो पहले से केजरीवाल कर चुका है, उसी टाइप केजरीवाल में। लेकिन एक बात थी, हिम्मत थी उसमें, वो न्यू दिल्ली जाके लड़ा। इसमें चक्कर क्या है ना, मतलब मैं ये बात बहुत लोगों ने मेरे को पूछी और मैंने हर एक आदमी को ये आंसर दिया है कि केजरीवाल क्रिएट करने के लिए ना इंडिया अगेंस्ट करप्शन जैसा एक आंदोलन होना चाहिए। बिल्कुल। प्रशांत किशोर जब तक उतना बड़ा आंदोलन से ना निकले तब तक वो केजरीवाल नहीं बन पाए। और केजरीवाल बन के 2 बार
आया, उसके बाद खत्म है ना। आज कौन पूछ रहा है? कोई कुत्ता भी नहीं पूछ रहा सॉन्ग भी नहीं रहा भाई। आप ये देखो पूरे दिल्ली में कहीं भी ऐसा हो रहा है कि यार केजरीवाल कहाँ है, केजरीवाल कहाँ है, कौन है केजरीवाल, जबकि पूरे सीन से ही गायब है, कहीं दिख भी नहीं रहा है। दिखता है कहाँ पे? पंजाब में, और पंजाब में जब दिखता है तब यार साड़ा फिर आ गया। हाँ यही होता है ना। तो पंजाब में भी जो लोग हैं वो उसको थोड़ी उस तरीके से देखते ना हैं ना कि उसको भाई वो बिन पगड़ी वाला इंसान है, दिल्ली से आया हुआ इंसान है। दिल्ली और पंजाब के बीच में जो खामियां रही हैं और वो सॉरी खाइयां रही हैं 84 के बाद, जो पंजाब और दिल्ली को जिस तरीके से देखा जाता है वो उस एक्सेप्टेंस उसकी होगी नहीं। और जो आप कह रहे हैं ना कि कुत्ता नहीं सूंघ रहा है, भाई कुत्ते ने उसको सूंघा था इसलिए उसको कुत्ता खांसी है और इसीलिए यहाँ से भागा है वो। देखो वो तो खत्म हो गई इसकी कब की। वो तो वो भी कमाल की चीज है। बेंगलोर जाके जीभ कटवा के आया था। मुझे लग रहा है अंदर से कहीं से कटवाई है। जीभ कटवाई थी भाई, तब जाके खत्म हुई है। वो कह रहे लंबी थी, वो अटक के मुड़ जाती थी इसलिए खांसी उठती थी। एट टाइम्स ये शक होता है कि भाई खांसी भी तो कहीं एक्टिंग का पार्ट नहीं था कहीं। नहीं बिल्कुल था, देखिए जरा मतलब भाई बिल्कुल था। और मुझे लगता है टीवीएफ वालों ने जो किया था उन्होंने हालांकि स्पूफ किया था, परंतु इसी तरह से आप एक कॉमन मैन की छवि मफलर ऐसे बांधेगा। केजरीवाल जीवन में वैसा मफलर नहीं बांधा, अभी भी नहीं बांधता है उसमें लेकिन बांधा। ओवरसाइज शर्ट पहनना, रेनॉल्ड्स की कलम रखना, चप्पल, बाल में सरसों का तेल लगा करके एक तरफ से पार्ट करना। सुधीर चौधरी का एक इंटरव्यू था जिसमें उसने पूछा था, पब्लिक खड़ी हुई थी और उसके घर के नीचे ही वो इंटरव्यू था, और वो आया और यहाँ पे स्वेटर में यहाँ पे चित्ता, यहाँ पे चित्ता, और सुधीर चौधरी ने उससे पूछा कि आप 2 छेद यहाँ पे लगा के आए हैं। 2 छेद ऐसे नहीं है कि हो गए आपके स्वेटर, आप लगा के आए हैं। और ऐसे ही एक और बंदा था, उसने वो केजरीवाल का क्लोज था, उसने कहा कि भाई मैं अंदर घुसा, केजरीवाल ने बटन जो थे वो ऊपर नीचे लगा रखे थे। अंदर नहीं, वो बोला उसके साथ वो गाड़ी में बैठा रहा, उसने 3 बार उसको याद दिलाया कि आपकी बटन जो है अलग, मतलब ऊपर नीचे। जबकि वो स्क्रिप्ट का हिस्सा था कि उसको वहां जाना था। अंत में वो एनॉय हो गया, गुस्सा हो गया कि अपने काम से काम रखो तुम, इस टाइप से। तो वो पूरा उसका खांसना सारा कुछ जो है वो मैन्युफैक्चर्ड था कि वो दिखे कि इसे कॉमन लोगों वाली। गांधी आफ्टर 60 इयर्स, जो गांधी का पूरा प्रपंच रचा जाता था कि भाई आपको ऐसा दिखना है, नहीं तो गांधी की बकरी पता बादाम का दी। बिल्कुल भाई। सरोजिनी नायडू ने लिखा था ना कि उसको गरीब दिखाने के लिए बहुत पैसा खर्च होता नहीं, है। उसने ये लिखा था और बाद में ओशो ने ये बात बोली हाँ। कि जिस टाइम पे महीने की मजदूरी 2 रुपए होती थी, उस टाइम पे वो प्रति दिन के 10 रुपए के काजू खाती थी। बताओ, बकरी। और मतलब जो आदमी कह रहा है कि मैं जनरल क्लासेस ट्रैवल करूंगा, मैं फर्स्ट क्लास में ट्रैवल नहीं करूंगा, वो जनरल क्लास की पूरी बोगी। प्रशांत किशोर से ही आरंभ करते हैं, मुझे लगता है कि वो सही रहेगा। शुरू में ही निपटा देते हैं इसको। नहीं, निपट तो खुद ही जाएगा। निपट तो क्या है वो। मतलब, हाँ। नहीं, क्या होता है ना, शुरू वाला हमारा ना लंबा चल जाता है, फिर वो नहीं, पहली इनिंग हमारी प्रशांत किशोर का जो आप देखोगे कि उसने 3 साल पहले से आरंभ किया, और बिहार में सबसे अधिक जो आवश्यकता थी इस पॉलिटिक्स में कि कोई भी आदमी जो ट्रेडिशनल बातों को छोड़ करके, सबका ट्रेडिशनल मतलब कि हम आपको रोजगार दे देंगे, हम सड़क बना देंगे, महिलाओं के लिए कर देंगे, इसको छोड़ करके उसने कहा कि हम कोई जाति धर्म का पॉलिटिक्स नहीं करें। हालांकि वो मुसलमान इलाके में गया तो हरे रंग का उसका बन रहा है सारा कुछ, टोपी पहनी है भाई, टोपी पहन रहा है। हिंदू के इलाके में जा रहे तुरंत वो माथे पर से पहुंच लिया उसने। और कल जो लैया उसको मूढ़ी होता है हम लोग की तरफ, प्रसाद है वो ऐसे लिया, ऐसे करते करते फिर चुपके से ऐसे करके गिरा दिया उसने धरती पे, खाया नहीं। मूढ़ी का 4 दाना खाने से क्या हो जाएगा तुम्हारा? सही बात है। लेकिन दूसरे को दे देता, कह देता भाई नहीं, उसको नीचे नहीं गिराना करते चाहिए, हुए दिखना है। मेन बात वो अनायास नहीं हुआ। यस, वो स्ट्रेटजी वो ऐसे ये सब कुछ एक स्टेज्ड एक्ट है। क्योंकि नॉर्मली यार कोई चंदन टीका लगा देगा, आपने किसी नेता को देखा ऐसे पोंछ लेता है, और जब जानता है कि मेरा हर एक चीज कैमरा में आ रहा है, वो जानबूझ करके वो मैसेजिंग के लिए आज के डेट में कौन सी ऐसी चीज है जो कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हो रही? आज की डेट में तो सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। अगर आप ये कर रहे हो तो आपको और आप प्रशांत किशोर हो, बिल्कुल तो आपको 100% पता है कि ये कैमरे में जो स्ट्रेटेजी बनाते हैं, जिसने पीएम मैसेजिंग फॉर हूम, मैसेजेस बना, मैसेजिंग फॉर मुस्लिम्स। नहीं, खाली मुस्लिम नहीं है भाई, एक वो जो जेनजी जो बोला जा रहा है ना, उसको भी। अब क्या हुआ, कल हमने एक पार्टनरशिप किया nagriclabs.ai के साथ। तो उसमें क्या है कि तरह तरह के, जैसे आप हो, ठीक है, हरियाणा का एक
35 इयर्स का या जितने का भी आप हैं, एक मेल जो मास्टर्स किया हुआ है, जो एक अच्छी कमाई करता है, तो आप केवल एक व्यक्ति ने, आप एक टाइप हो गए, ठीक है, आपके जैसे बहुत लोग हो गए, अनुज हो गए, बिहार में मैं हो गया, आपका एक कास्ट होगा। अब क्या करता है, ऐसे ऐसे बॉट्स हैं, एआई बॉट्स हैं, उस तरह के जितने प्रोफाइल्स हैं इंटरनेट पे, वो क्या चर्चा कर रहे हैं बिहार चुनाव को लेकर के, तो वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स और फलाना ढिमका करके वो अपना एमएल मशीन लर्निंग एआई करके वो सोर्स करता है अपना इंफॉर्मेशन, और उसके बाद वो बताता है, एक आदमी जो उस तरह के लाखों व्यक्तियों का रिप्रेजेंटेशन करता है, वैसे कई तरह के, चर्मकार जो जाति है उसके नाम से बॉट है, धोबी के नाम से बॉट है, धोबियों में जो पढ़ा लिखा है उसके नाम से एक बॉट होगा, इस तरह महिला बॉट है। ये सारा जो है ना, वो मैंने पूछा कि भाई जंगल राज का टॉपिक जो है वो कितना चल रहा है, इसमें पता चला 40 से ऊपर की आयु के लोग जो है ना, उनको इससे घृणा है कि जंगल राज बेकार की चीज है। नए वाले लोग इस पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, दलित लोग इस पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह के बॉट्स अभी नए बच्चों तो को वो जो कर रहा है ना, वो केवल मुसलमानों के लिए नहीं कर रहा है, संभवतः धर्म और ये सब जो है ना, वो कहीं ना कहीं सीप इन किया है इन लोगों में, बच्चों में, यंग जो इंस्टाग्राम वाला है कि यार ये सब फर्जीवाड़ा, ये हटा, ये एक्सट्रीम आइडियोलॉजी है, उस टाइप के कारण वो न केवल मुसलमानों को पैंडर कर रहा है, बल्कि वो दूसरे तरह के भी एज ग्रुप्स जो है उसको भी टारगेट कर रहा है। तो खैर मेरा प्रश्न ये था कि प्रशांत किशोर ने इतना बिल्डअप किया, उसके बाद वो एन मौके पे बैकआउट कर जाता है, और बहाना क्या मार रहा है कि नहीं उसमें मुझे 3 दिन देना पड़ता, जैसे कि 3 दिन घूमने से आप कॉन्स्टिट्यूएंसी जीत जाओगे। मतलब इतना आसान है क्या कि 3 दिन घूम करके इसका क्या प्रभाव पड़ सकता देखो, है? दो चीजें हैं इसको। पहली बात तो इनका इंटरनल सर्वे हुआ, और उस इंटरनल सर्वे में ये समझ में आ गया कि इनकी हर जगह जमानत जब्त हो रही है, मैक्सिमम जगहों पे, जिसके कारण प्रशांत किशोर, जो अभी तक लग रहा था कि खुद भी चुनाव लड़ेगा और खुद फेस होगा, उसने बैकआउट किया। ये इंटरनल सर्वे का प्रभाव है, और किसी चीज का प्रभाव मेरे को नहीं लगता है इसमें। और ये ऐसा आप हमेशा देखते हो, जब राहुल गांधी ने अमेठी से हटा था वो वहां से और वायनाड पे चुनाव लड़ा था, इंटरनल सर्वे ने बताया था ना आपको कि भाई आप नहीं जीतोगे यहाँ पे, एक जगह और ले लो, और अगर आप यहाँ से हटते हो तो उसका प्रभाव बाकी जगह पे होगा। अगली बार तो हट ही गया वहां से, अगली बार तो हट ही गया, चुनाव ही नहीं लड़ा उसने। तो ये जो चीजें हैं ये इंटरनल सर्वे से आती हैं, और उसको समझ में आ रहा है कि भाई सतह पे मैं 3-4 साल से बेशक कुछ भी कर रहा हूँ, वो इंटरनेट के ऊपर तो बहुत कुछ लग रहा होगा कि हाँ यार प्रशांत किशोर है, प्रशांत किशोर है। आप आज प्रशांत किशोर के अगेंस्ट में एक वीडियो बना दो, अब जैसे ये वीडियो है तो प्रशांत किशोर के लोग इसको फ्लैग करने आ जाएंगे। हाँ बिल्कुल, इसके अगेंस्ट में ऐसे भयंकर कमेंट्स होंगे। हमने एक वीडियो बनाया प्रशांत किशोर के अगेंस्ट में जा रहा था, जो थोड़ा सा, पूरा नहीं थोड़ा सा, उसके नीचे भयंकर कमेंट्स थे और सारे हमारे नेगेटिव थे, प्रशांत किशोर के फेवर में थे, और उस वीडियो को फ्लैग कर करके ऐसा कर दिया गया कि वो YouTube ने हटा दी वीडियो। हाँ, वो वीडियो YouTube ने हटा दी फ्लैग कर करके। और उसमें क्या था भाई, चुनाव का विश्लेषण, चुनाव का ये, उसमें यही होगा ना प्रशांत किशोर के ऊपर, क्या बना देगा YouTube ने क्या 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 हटाया? YouTube ने उस वीडियो को ये बोल दिया ना कि ये मतलब कम्युनिटी के अगेंस्ट जा रहा है, ये है कुछ तो भी था, मेरे को अभी एग्जैक्टली याद नहीं है, बट वो वीडियो ये तो एक्सट्रीम स्टेप हुआ। हाँ, वो इतना ज्यादा फ्लैग हो गया कि वो हटा नहीं पड़ गई, वो वीडियो हट गई, ठीक है। अब या फिर वो किसी जगह पे जैसे पार्शली बैन हो जाती है, उस तरीके से इन दोनों में से कुछ एक हुआ था, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, पर ऐसा कुछ हुआ था। बात है ये मेरे ख्याल 2-3 महीने पहले की बात है, 3-1 महीने होंगे, 2-3 महीने तो हो गए होंगे। तो ऐसा भी हो चुका है। आप इंटरनेट पे भयंकर भूकाल बना सकते हो, ठीक है, लेकिन सतह के ऊपर बिहार के अंदर जो एक्चुअल वोट देने वाले हैं, वहां पे जब आप सर्वे करते हो, इंटरनल सर्वे होता है, उसमें आपको दिखता है कि भाई जमानत जब्त हो रही है, तो आप बैकआउट करते हो। इसमें एक और मुझे ऐसा भी लगता है कि जो जैसे जैसे चुनाव समीप आता है, तो उस समय क्या होता है ना, चुनाव जब तक समीप नहीं आया है तो उससे पहले बहुत सारे लोग कुछ भी बोल रहे होते हैं, है ना, लेकिन जैसे ही चुनाव समीप आता है तो भाजपा एंटर मारती है चुनाव के अंदर। और जैसे ही भाजपा एंटर मारती है, अभी जैसे अमित शाह इंटरव्यू देना शुरू कर चुके हैं,
रैलियां शुरू होने वाली हैं, सारी जो चीज़ें अब होंगी। तो जैसे ही भाजपा का जो भौकाल है वो शुरू होता है, तो बाकियों की हवा जो उन्हें लग रहा होता है ना बन रही है, वो गायब हो जाती है टोटली। मुझे एक इसका बहुत बड़ा पॉइंट ये लगता है कि अमित शाह की एंट्री जो है चुनाव के अंदर वो हो रही है, और ऊपर से ना क्या है कि बैकग्राउंड में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि पता नहीं हमें कैमरे के आगे कितनी बोलनी चाहिए कि नहीं, बट हम कौन सा बीजेपी से हैं तो क्या है कि भाई दूसरी पार्टी के लोगों को भी फ़ोन जाते होंगे कि जी आप चुनाव लड़ रहे हो क्या? बस इतना ठीक है, आपके पास पहुंच जाएगी शाम तक एक पेटी पहुंच जाएगी, आप साइड हो जाइए, जरा थोड़ा अपना भौकाल कम कीजिए। तो वो उसको भी पता है, प्रशांत किशोर को भी पता है कि बीजेपी जब चुनाव के एंट्री करती है, और एटलीस्ट जो ये 2024 के बाद इलेक्शन के बाद जो चुनाव हुए हैं जितने भी, उनके अंदर बीजेपी ने बहुत सधे पांव में अपना पीक लिया है कि किस टाइम मुझे पीक करना है। मैं एक्चुअली बहुत क्लोजली चीज़ों को मॉनिटर किया। हरियाणा इलेक्शन में तो मैंने किया था उन्होंने। हाँ, वो बहुत लास्ट में आता हाँ, है, मतलब ऐसा स्लॉग ओवर्स में खेल। हाँ, तो बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ ये लोग काम कर रहे हैं, और यहाँ पर भी मुझे ऐसा ही लग रहा है। अभी तक कुछ नहीं दिख रहा था इनका, बीजेपी कुछ भी नहीं दिख रही थी, एक दो अब अचानक से आने लग गए हैं। तो ये जो गर्वित कह रहा है, मैं उससे भी एग्री करता हूँ कि भाई आपके इंटरनल सर्वेज आपको बता रहे होंगे कि आप जीत तो नहीं सकते। आप कह रहे हो कि हम तो 125-150 सीट पता नहीं कितना कर देंगे, ये तो वो 150 मिनिमम मान के चल रहा था। बोला खैर वो तो चलो कोई भी पार्टी का नेता बोलेगा। अमित शाह भी जहाँ हार रहे वहाँ बोल रहे 2/3 मेजॉरिटी हमारी आएगी। राइट, वो तो एक नॉर्मल सी बात है कि और कहोगे क्या। सही बात है। लेकिन जब आप ये लाइन लेते हो ना कि हम 150 सीटें जीतेंगे, और उसमें तुम बैकआउट कर जाते हो, तो बहुत गलत मैसेजिंग है भाई। इससे मैसेजिंग खाली अपने काडर पे नहीं जाता है, तुम एक जो आशा जगा रहे थे ना लोगों में, हम बिहार को बदलेंगे, उसका भी हाँ, कि भाई तुम यार लड़ते लड़ते मरो ना। केजरीवाल में दम था, सीधा टकराया जाके वो शीला को मेरे साथ गोवा में पूरा हारा, गुजरात गया, गुजरात में सुपड़ा साहब हुआ, सारे नोटा से भी कम वोट आए। नहीं, वो तो उसका बिजनेस मॉडल है। हाँ, नहीं वो तो टिकट से वो कैसे क्या होता है, वो बिजनेस मॉडल। अच्छा, इसी में मैं आपसे पूछ लूं फिर कि केजरीवाल हर उस जगह पे जाता है जहां पे भाजपा, अब एक तो बॉर्डर स्टेट, दूसरी बात जहां भाजपा कांग्रेस लंबे समय से अदला बदली कर रहे हैं बस सरकारों की, वो हर उस जगह पे ट्राई करता है एक बार को, और उसका मॉडल भी यही था। वो बाद में जाकर के देखो, स्टार्टिंग में अगर उसके मन में सफाई थी, मन के अंदर भी मान लो, हो सकता है भाई उसने कहा था कि कुर्सी बैठने के बाद में ये बीमारी सब में आती है, पर उसमें था ये, और ये हम लोग सभी लोग परेशान थे कि भाई भाजपा आती है कांग्रेस चली जाती है, कांग्रेस आती है तो भाजपा आ जाती है। और ये क्या करते हैं कि जब तक आते नहीं है तब तक तो शोर मचाते हैं, साले को आते ही जेल में डाल देंगे, आते इसकी योजनाएं बंद कर देंगे, ये कोई जेल में नहीं डलता। हम तो देख रहे वार्ड आज तक नहीं गया, और इस बात पर सवाल उठना भी चाहिए। चलो तुमने इतना रुक्का मचाया फिर भी नहीं गिरा, ये बिहार में क्यों नहीं जाता है? वहाँ तो केवल यही दो पार्टियां ही चलती हैं। नहीं, बिहार नहीं, देखो केजरीवाल जहाँ पे भी जा रहा है, एक तो मैं बोल रहा हूँ क्लियर बिजनेस मॉडल है। हाँ, समझे? बिहार में भी जाना चाहिए था, उसको बहुत पैसा मिलता है। नहीं, बिहार में भी लड़ रहा है वो, बाय द वे। अच्छा, हाँ, अरे बेगूसराय तक उसकी पार्टी यूनिट ये सब जो है वो खुद तो नहीं जाता कहीं, वो नहीं जाता है क्योंकि उसको भी पता है ना कि क्या करूंगा जाके। या तो एक छोटा स्टेट पकड़ता है, या जहां पे एक ही सुपर डोमिनेंट पार्टी होती है और वो अचानक से बैकआउट कर जाए, जैसे कि दिल्ली में हुआ, जैसे कि पंजाब में हुआ। कांग्रेस लगातार जीत रही थी, फिर उसका इंटरनल स्ट्राइक हुआ, उसका डिक्लाइन दिखने लगा, तब ये एंट्री मारते। यहाँ भाजपा कहीं नहीं थी। नहीं यार, 10 साल तक अकाली और भाजपा रहे वहाँ, फिर 5 साल को कांग्रेस आई। भाजपा कितना है? 5, 10, 15, अकाली तो था, अकाली तो था ना, अकाली को करप्शन के इतने चार्जेस लगे हुए ना, अकाली उसकी छवि अच्छी नहीं है उतनी। जस्ट करप्शन, पंजाब के अंदर बेअदबी का मामला सबसे बड़ा है। हाँ। और अकाली के ऊपर जितने मामले हैं सब बेअदबी के हैं। अब बादल को देखो, बादल का लड़का जो है वो गुरु ये इसमें गोल्डन टेम्पल में जाके और पेनेंस वगैरह जो भी कर रहा है इस समय, नहीं वो मैं मान गया आपकी बात, ऐसी बात नहीं है, एंटी इनकम्बेंसी होती। केजरीवाल अगर प्रशांत जितनी मेहनत कर लेता ना तो वो सीट निकाल लेता वहां से। कहाँ? बिहार से। कोई मतलब बिहार के लोग एक तो ये नहीं है। मैं सबसे पहले ये कि हमें पॉलिटिक्स में हमें जो है ना कि तुम फ्री बिजली और फ्री पानी पे नहीं भाई। कल कोई कह रहा था कि बिहार वाले वो क्या कहते हैं, मैंने जिससे बात की वो हाफ
इलिटरेट और इस टाइप के दिखे। कोई मेरा मतलब व्यूअर था, उसी ने बोला, मैंने बोला कि दिल्ली में तो ये नहीं है ना, दिल्ली में कौन उसको जिता रहा है, 67 सीटें कौन दे दिया, पढ़े लिखे लोग हैं ना भाई, यूनिवर्सिटी जाने वाले बच्चे हैं और इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी जाने। नहीं, पर यहाँ पे भी जो कैसे वो बिहार के लोग थे उन्होंने भी केजरीवाल को खूब वोट अरे ठीक है, बिहारी क्या है, बिहारी मूर्ख है, हम सब मान लेते हैं, इसलिए और भी बिहार में लोग भी हैं मिल सकता दिल्ली उसको। में, नहीं, इसलिए उसको बिहार में कुछ ना कुछ मिल जाता, मैं ये कह रहा हूँ। नहीं मिलेगा, दिल्ली का नहीं बिहारी मिलेगा। अलग है, हाँ, बिहार का बिहारी अच्छा। अलग है, समझ रहे हैं? तो ऐसा भी है। दिल्ली में रहने वाला जो बिहारी है वो अलग तरीके से सोचता है, अभी आप परिस्थितियां अलग हैं। दो अलग- बिहार में रहने वाला उसकी परिस्थितियां बहुत अभी अलग क्या है ना कि सोच अलग होगी। जो दिल्ली में बिहार से व्यक्ति आया हुआ अधिकांशतः किन कारणों से आया, वो जंगल राज के कारणों से आया है, और वो पलायन करते हुए आया है। और उसको दिख रहा है कि अरे केजरीवाल मुझे ये चूरन बेच रहा है, मैं ये लेके एक बार देखता हूँ, वो इस चक्कर में करेगा। वहाँ पे जो अभी व्यक्ति है यहाँ उसके से- पास अपने जमीन जायदाद जो भी है, कमा खा जितना भी रहा है, वो एक अलग बात हो सकती है, बट उसका पुश्तैनी घर, उसका वो एक अलग मामला हो जाता है। उसको रोटी की उतनी बड़ी लड़ाई नहीं है जितनी यहाँ पे तो आके मेहनत मजदूरी कर ही रहा है, यहाँ पे और स्ट्रगल है यहाँ उसकी। पे सही में पानी और बिजली और बाकी चीज जो अगर माफ कर दे तो उसके लिए एक बचत का कारण जो है बन सकती है। प्लस जो भी है, जो भी उसने चूरन बेचा खरीदा, मेरा वो नहीं, बिहार में वो सक्सेसफुल इसलिए नहीं होगा क्योंकि बिहार ने इस तरह की बहुत क्रांति देखी है। जेपी से क्रांति लेके- बिहार ने ही दिया, सही ठीक है, और इंदिरा गांधी तक की चूल्हे जो है हिला दी, केवल 1 लाख सरकारी कर्मचारियों, दैट्स इट, 1 लाख लोग आ गए, काम करना बंद कर दिया, फट गई सबकी। लेकिन उससे जो हीरे निकले, बिहार ने उन हीरो को भी झेला। इस कारण अब ये जो नए अमेरिकन डायमंड आ रहे हैं ना, ये नकली वाले हीरे, फैब्रिकेटेड डायमंड, फैक्ट्री उनको वाले। पता है कि साला ये 200 रुपया में बिकने वाले लोग हैं। इस कारण से कभी भी ऐसे लोग बिहार की राजनीति में, और फिर एक बात है जो मैंने बोला ना आपको आरंभ में कि एक बहुत बड़ी डोमिनेंट पार्टी बिहार में नहीं है, 3 डोमिनेंट पार्टी हैं, 3, और तीनों का आपस में एक जो- दूसरे के बिना नहीं चल सकता, हाँ, दो को मिलके ही चलना पड़ेगा आपस में, नहीं तो बन नहीं सकती सरकार। 225 सीटें यही तीनों पार्टी डिसाइड करती हैं, 75-75-75, मतलब मोटा मोटी आप लेके चलो, उसमें से जो आएगी वो 123 का मेजॉरिटी वो क्रॉस कर चुके होते हैं। ये सीधा सा है। एक जो पिछले बार जेडीयू दबा भी था, उसका मूल कारण एलजेपी का फाइट करना बिल्कुल। था, उसके अगेंस्ट में 52 सीटों पे अरे, उसने जो है फिर वो से बम कर 52 दिया, आ गया। चिराग ने। अब 52 सीटों पे जो किया ना, तो वो बहुत लंबा गेम खेल रहा था, उसको उस चुनाव से कोई लेना देना नहीं, उसको अगले चुनाव से लेना था। उसको इसमें कि मैं हार्ड बार्गेनिंग करूंगा, 29 सही, सीटें ली सही उसने, और मिला भी, हाँ, बार्गेनिंग हुई भी उस तरीके से। और वो अगले में और जाएगा वो। हाँ? अच्छा, अब ये की बार चुनाव 29 लड़- मिली एलजीबी को। 29 मिला है। अच्छा, उसमें है 3 संभवतः जेडीयू का सीट है, मतलब उसके लोग लड़ेंगे इनके सिंबल पे, बट है वही। अब क्या है कि प्रशांत किशोर ऐसे जगह पे सेंधमारी नहीं कर सकता। सही बात है। प्रशांत किशोर, अच्छा, इसीलिए ही केजरीवाल प्रशांत नहीं कर को उन्होंने साइड कर दिया। हाँ? अभी केजरीवाल तो अब यहाँ- कहीं है ही नहीं, केजरीवाल को चोर माना जाता है नहीं, वहाँ मैं पे। कह रहा हूँ कि अगर वो उसका स्वरूप बन के वहां गया भी तो उसे भी तो साइड ही कर दिया है। अब यहाँ पे आप देखना, मतलब एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जो अभी आप दिल्ली के बिहारी या एनसीआर के बिहारियों की बात आप कर रहे थे, तो अभी रेलवे स्टेशन के ऊपर ना लोग ऐसे पब्लिक ओपिनियन ले रहे थे कि भाई आप बिहार जा रहे हो छठ के लिए, वहां पे अब चुनाव भी हैं, किसको वोट दोगे, क्या होगा, इस तरीके से। एक यहाँ से जाने वाला बिहारी, एक बंदा ऐसा नहीं मिला जो ये बोल रहा हो कि भाई हम भाजपा को वोट नहीं देंगे। यहाँ का जितना बिहारी है वो सब जाके वहां पे भाजपा को वोट देके और वापस आ जाएगा। मैक्सिमम केस ये है। उसका एक कारण भी है, मतलब एक कारण ये है कि वो जहाँ पे काम कर रहा है वहाँ भाजपा की सरकार है, उसको वहाँ पे डेवलपमेंट वो दिख रहा है। Yes, yes. हालांकि इसमें एक आर्गुमेंट ये भी आता है कि बिहार के लोग, अभी आया ना सूरत में इतनी बड़ी रेलवे लाइन, उसको भी देखने के 2 तरीके हैं। एक ये है कि पुलिस अपना काम सही से कर रही है, कि लाइन बना रही हो, नहीं लाइन तो बना रही है। स्टैम्पीड सही बात है। नहीं, वो तो और रोते ही कोई रोते भी यार 12,000 स्पेशल ट्रेन राइड्स यार चली हैं, जिसको रविश कुमार जैसे लोग नहीं कवर कर पागल बनाते हैं कि 12,000 ट्रेन नहीं चला दी। भाई 12,000 ट्रेन भारत में है भी कि नहीं, ये भी एक बार जो है देख लो। 12,000 राइड्स है स्पेशल जो एक्स्ट्रा चलेंगे। वो ट्रेन का करेंगे क्या, राइड ही चाहिए होती है भाई। वही अब क्या है ना, इसको 12,000 को आप 1,20,000 भी कर दो,
फिर भी बिहारियों की भीड़ कम नहीं होगी। सही बात है। हर जगह पे है। बिहार में भी मान लीजिए कि बन ही जाए, खूब इंडस्ट्री बन जाए, फिर भी ऐसा नहीं है कि 8 करोड़ जो वोटर्स हैं, जो यंग मैन एंड वुमेन है, ऐसा नहीं है कि सबको नौकरी मिल जाए। पलायन तब भी होगा। सही बात है। ये जनरल नेचर एक तरह से उस स्टेट का बन चुका है। बंगाल में तो खूब इंडस्ट्री थी, वहाँ के लोग क्यों पलायन करते हैं? बिल्कुल भाई अब बिहार में तो 3 करोड़ सरकारी नौकरियां तक की बात पहुंच हाँ, गई है। तब अभी भाई वो तो ये भी कह रहे हैं कि प्राइवेट कंपनी भी सरकारी नौकरी देगी वहां पे। वही तो है। कन्हैया कुमार का लॉजिक यही था कि भाई प्राइवेट भी है और सरकार खुलवा रही है तो सरकारी ही हुआ ना। बोले इसीलिए मैंने जेएनयू पीएचडी नहीं की। मतलब ब्रेन में हमको लगता है 2 मीटर वाला देखा है अपने, लाल और पीला रहता है वो, जिसमें नोक कन्हैया जैसे माथे में गप से कुछ तो उसमें कान डाला है, दिमाग है। कुछ देता है कि भाई वो आदमी सेट हो जाता है कि और भाई साहब उसका बोलने का एरोगेंस देखो, मतलब साला ऐसा लगता है कि पूरे 4 वेद 5वां 6वां 7वां वेद सब इसने घोट के पी रखा और फिर निकल रहा है। बोलता पोटी है और दिखाता ऐसे है, पता नहीं हीरे उगल रहा हो। कॉन्फिडेंस छोड़िए, कॉन्फिडेंस, अहंकार। अभी क्या है ना, वो जो किस बात का अहंकार? पता नहीं है ऐसा क्या? करा क्या है क्या उसमें? जीवन में तुम्हारा जेएनयू से पीएचडी करने पे इतना अहंकार। नहीं जेएनयू पीएचडी में किस सब्जेक्ट में क्यों, ये तो बता दो। तुम साला रावण जो था वो कुबेर को हरा के सोने की लंका उसने जीती और स्वर्ग जीत लिया और ये जीत लिया। उसका अहंकार चलो समझ में आता है, भाई तुमने कुछ किया है। हाँ, तुमने साला करा क्या है? कुछ नहीं, हमने यही किया है कि कम्युनिस्ट पार्टी में थे और वहां से टिकट ले लिया तो हमने जो है एसी वैसी खोल लिया वहां से। काम साला चोरों वाला है, चोरों वाला करता है। संस्कार भी इसके चोरों वाले, इसके चेहरे से टपकता है कि मैं चोर हूँ। तुमने मतलब खुले में लड़कियां वहाँ पे खुले मुंह दिया, एक और बात, और उसके बाद लड़कियों को कूट दिया, कूटा तो नहीं मतलब उस तरीके से बदतमीजी कर दी। अभी जैसे कुछ लोग, अब क्या है ना, उसमें भी जो मैं गलत नहीं बोलूँगा उस चीज़ को भी, कि भाजपा के जो टॉप लीडरशिप है उनमें भी जो सेकंड लीडरशिप जिसको बोला जाता है उसमें भी बोलते हैं बहुत अहंकार है। लेकिन भाई उसने भी अचीव किया है इतना, उसने पोस्टर लगा के साला आप यूपी के अंदर 71 सीट लेकर आए हो अपने दम पर, अहंकार नहीं होगा उसका? तो चलो मैं उसका होना चाहिए। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ भाई, आप कुछ अचीव तो कर लो फिर दिखा लो अहंकार। मैं तो भाई देखिए क्या है ना, वो हमारे प्रेमानंद जी महाराज यही कहते हैं कि आप साला कुछ भी कर रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप नहीं कर रहे हो, निमित्त बनकर आप कर रहे हो, आपसे कोई करवा रहा है। तो अहंकार जैसी चीजें तो खैर आनी नहीं चाहिए, पर अगर आ रही हैं तो कुछ करके तो आए। कन्हैया जी खुद नहीं कर रहे हैं, वो एक निमित्त हैं, उनसे तो राहुल जी करवा रहे हैं। राहुल जी करवा रहे हैं, उनके प्रभु तो नहीं है ना। कन्हैया देखो, मतलब एकेडमिक्स में तुमने कुछ अचीव नहीं किया। अगर तुम करते तो ठीक है, हो सकता है पॉलिटिक्स में बहुत लोग जाना चाहते हैं, लेकिन तुम ना एकेडमिक्स है, पूछ लो ना, कभी बैठ कर बात कर लो ना, घर बुला लो, भैया दोज पे ही बुला लो, भाई तो है ही, भैया दोज पे तू ही आ जाए की बार। मैं तेरे से पूछता हूँ तो कौन से सब्जेक्ट में पीएचडी करी, पहले तो तू बता। और मैं तो देख रहा ना, वो देखो पीछे बांस का लट, वो देखो पीछे, वो देखो लट, अरे वो कॉर्नर में देखो, रखा हुआ है वो लट, देखो साइड में है नहीं, लगा रखा है। बाकी तो भीमसेनी, तो बाकी तो फिर इलाज है ही आपके पास में। मैं एक बार को मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि उससे डिबेट कर लीजिए, मैं बोला भाई मेरा स्तर उतना गिरा हुआ नहीं, मैं साला कन्हैया जैसे लोगों के साथ बैठ कर डिबेट करूं। वो क्या बोलेगा भाई? नहीं वो है क्या बोलेगा? हाँ है क्या? अपना शत्रु भी तो ठीक नहीं वो लेवल का बना होगा। सही बात। अब जो डिबेट भी होते हैं ना, उसके अंदर एक बहुत बेसिक सी रिक्वायरमेंट हमारे स्तर पर ये आ जाती है कि भाई सामने वाला लॉजिकल बात कर रहा हो, तब तो उसका, नहीं तो अब ये साला ऐसे ही बैठना है कि जो क्या बात कर रहा है। कुछ भी तुम तो संघी हो ना, एजेंडा लेके आए ना, कच्ची दिखाओ, कच्ची नीचे वो खाकी पहनी है क्या? पैंट उतार के दिखाओ, साले वो अंदर भी दिखाओ, वो भी खाकी है क्या? वामपंथी का असल में यही होता है कि आप जब जवाब ना दे पाओ ना तो दूसरे को ह्यूमिलेट करो, नहीं ह्यूमिलेट करो, वो आपका कोई भी तरीका हो सकता है। तो अगला बंदा क्या होगा कि शर्मा शर्मी में चुप हो जाएगा। अब क्या करोगे आप?
क्योंकि देखो- आप उसके स्तर पे नहीं जा सकते। नहीं जा सकते देखो हो। देखो अंकुर भाई, ये ना पैटर्न है और ये हाँ, बोलना बहुत हर आवश्यक है। जगह ये पैटर्न बहुत चल रहा है। बहुत हर बोलना आवश्यक है इसके जगह। ऊपर। इनफैक्ट प्रशांत किशोर ने भी एग्जैक्टली वही किया। नहीं, राहुल गांधी ने भी यही किया। राहुल मौसमी गांधी को ने कहा भी कि किया। हम टी शर्ट दिलवा देते हैं, ये तो भाजपा का सवाल है। अभी ये अखिलेश भी यही कर रहा है। अखिलेश भी यही कर रहा है। सब लोगों ने ये पैटर्न बना वामपंथ से लिया पकड़ा है। है। बना नहीं, लिया। बना हाँ। लिया नहीं है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बहुत बड़ी चीज है। हाँ। आप देखना 2015-16 में एक शब्द चला था प्रेस्टिट्यूट, याद है? प्रेस्टिट्यूट चला, इनको रवीश गोदी कुमार मीडिया के इनको- विरोध में। हाँ, हाँ जनरल वीके सिंह। इनको वीके सिंह ने बोला था प्रेस्टिट्यूट। गोदी मीडिया नहीं आया था तब तक। अच्छा। तब तक गोदी मीडिया नहीं आया था, नहीं भक्त आया आ चुका था। हाँ। तो प्रेस्टिट्यूट चला था और इनको प्रेस्टिट्यूट बोलना शुरू कर दिया था Yes. रवीश को। हाँ। फिर पैरेलली दूसरा एक शब्द चला था लिब्रांडू, यस। उसी टाइम पे, और इनको लिब्रांडू भी बोलना शुरू कर दिया गया था। ठीक है, इन्होंने भक्त बोलना शुरू किया, उन्होंने लिब्रांडू बोलना शुरू किया। ये वॉर चल रही थी और इधर से प्रेस्टिट्यूट शब्द की खोज हो चुकी थी। उसके कुछ टाइम के बाद गोदी मीडिया शब्द आया जो कि रवीश कुमार रवीश ने ने दिया। दिया, हाँ। ठीक है, प्रेस्टिट्यूट आज की टाइम में कहीं पे दिखता है? कोई बोलता है प्रेस्टिट्यूट? क्योंकि प्रेस्टिट्यूट जब शब्द आया ना, तो उसके बाद इन्होंने राजदीप से लेके और पता नहीं कितने लोगों ने मॉरल ज्ञान देना इतना शुरू किया कि लोगों ने प्रेस्टिट्यूट बोलना ही शुरू बंद कर दिया। ठीक है, लेकिन गोदी मीडिया, आप राहुल गांधी से लेके अखिलेश से लेके रवीश जगह, कुमार से हर लेके जगह। हर कोई गोदी मीडिया बोलता yes, है। yes. इनको कोई ज्ञान नहीं देता। ठीक है, इससे पहले आप भक्त नहीं, अंधभक्त हुआ था। इससे नहीं इससे नहीं, वो इससे- ज्ञान जैसे आता भी है ना, तो वो रिप्लाई में आता है, रिप्लाई करते हुए। ऐसा नहीं है कि और इससे पहले आप देखना, हमेशा से आप जब भी जय श्री राम कुछ बोल दो, हमेशा से आपको संघी है। हाँ ये लेबल नहीं था क्या? आपने कहा कि लेबल नहीं होना चाहिए, एंटी नेशनल नहीं, नहीं, वो लेबलिंग करते हैं, पहले से ही लेबलिंग करते हैं। आज की डेट में कोई एंटी नेशनल बोलता है किसी को? नहीं बोलता ना। लेकिन उन्होंने पूरा, मतलब आई एम अ प्राउड एंटी नेशनल, राजदीप सरदेसाई का एक आर्टिकल था इसके ऊपर, और इसके ऊपर भयंकर इन्होंने ये आउटरेज मचा दिया, सागरिका घोष से लेके सब ने, कि एंटी नेशनल बोल दिया हमें, एंटी नेशनल बोल दिया हमें। लोगों ने एंटी नेशनल बोलना ही बंद कर दिया। आज की डेट में कोई नहीं बोलता। लेकिन अंधभक्त ऊपर से लेकर तब से चल रहा है, हर कोई बोलता है। भगवा आतंकवादी अभी तक चल रहा है, वही है ना। और भाई लेबल, इसको बोलते हैं वो लेबल। लेबलिंग करते हैं। लेबल करना संघी से लेके तुमने शुरू किया था पहले। yes. इन्होंने तो अब आके प्रेस्टिट्यूट और लिब्रांडू तो बोलना शुरू क्यों किया। यही चीज आप इस्लामोफोबिक पे देख लो ना। 2017 से पहले हम लोग नहीं बोलते थे। हम लोगों के खिलाफ क्या क्या नहीं होता था भाई, बम फोड़ने से लेकर, अपहरण से लेकर के, लव जिहाद से लेकर के, हत्याओं से लेकर के सारे काम होते थे। उससे पहले फेसबुक के ऊपर फोटोशॉप होता था, उस टाइम एडोब फोटोशॉप से चित्र बनते थे, पोर्न स्टार्स के फेस हटा करके लक्ष्मी का, सीता का, दुर्गा का ऐसा कर देते थे और फेसबुक पे चला करते थे। और 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो करके एक पेज चलता था 2014 में फेसबुक के ऊपर, और उसकी डीपी लगी हुई थी अकबरुद्दीन ओवैसी की, और उसको हम खूब रिपोर्ट करते थे पर वो डिलीट नहीं होते थे। तो उस टाइम के कुछ स्क्रीनशॉट्स मेरे पास अभी भी हैं, व्हाट्सएप की रिकॉर्डिंग्स मेरे पास में हैं, स्क्रीनशॉट्स भी हैं। मैंने कहीं वो डाले नहीं है, लेकिन मैंने सिक्योर करके रखे हुए हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आने वाले समय में ये लोग कहेंगे कि इस्लामोफोबिक हो गए। भाई तुम वो टाइम क्यों भूल रहे हो कि जब हिंदू बोलता ही नहीं था। भाई हिंदू ने बोलना जब शुरू किया ना, वो इतना बोला है कि फिर इनको लगने लग गया कि साला ये क्या हो गया है, क्योंकि इन्होंने अभी तक तो ये सोच रखा था कि बोलता ही नहीं है। 2014 तक माहौल था। सोशल मीडिया के बाद नहीं, दरअसल क्या था ना कि सही जब बात। अटल जी की बात का शासन था, तब इस चीज की जरूरत ही नहीं कहीं पे, और ना ही वो अवेयरनेस थी। फिर क्या हुआ कि 4 से लेकर 14 तक का जो टाइम था ना, उस टाइम फेसबुक तो आया था, लेकिन लोग वोकल नहीं थे, बोलने से डरते थे। हर जगह बम फट रहे हैं, हत्याएं हो रही है, ये सब चीजें होती थी। अरे जाकिर नाइक भाई, प्रश्रय मिलता था, केंद्र सरकार का प्रश्रय है, मंत्रियों का, स्टेज पे खड़ा है भाई, और वो खड़े होकर के भाई, वो गणेश को उसने कितनी गालियां नहीं दी हैं, कृष्ण को कितनी गालियां नहीं दी, शिवलिंग को कितनी गालियां नहीं दी हैं। अभद्र टीका टिप्पणी होती थी और हिंदू लोग चुपचाप उसको बैठकर बस मैं गटकना पड़ता था। मान ही नहीं सकता कि बिना केंद्र सरकार के इन्वॉल्वमेंट के या प्रश्रय के जाकिर नायक का पीस टीवी चल रहा हो। हाँ, पीस, या 2 फिर- चैनल थे उसके, एक या नाम फिर- याद नहीं आ रहा मेरे को, या फिर पीस हमको और अलग भाई भी था। वो कौन, किसको बैन किया था अभी, अमित शाह ने किसको बैन किया था? PFI। PFI। हाँ। आपको पता है ये दोनों चीजें
कुछ महीनों के अंतराल में आई है भारत के अंदर। अरे तो हुर्रियत देख ले, PFI हुर्रियत बिना उसके चल रही थी क्या? हुर्रियत बट पहले से है ना। नहीं, वो ठीक बहुत है, पहले बस से है। उसके बिना थोड़ी चल रही है वो। मैं ये कह रहा हूँ कि ये देखिए जरा टाइमिंग देखिए, ये जो पीस टीवी है ये 2007 के करीब में आया है और PFI भी इसी टाइम आई है। और इसी टाइम पे हिंदू आतंकवाद का नैरेटिव चला है। सोचिए जरा इस चीज को कि ये फिर और इसी मतलब- टाइम पे कसाब हाँ। कलावा पहन के आया है। हाँ। नहीं ये मैं फिर अभी जब ये स्टार्ट होने वाला था उससे पहले ही मैं सोनिया गांधी के बारे में सोच रहा था कि इसने बैकआउट क्यों किया प्राइम मिनिस्टर बनने से, और सुषमा स्वराज इतने एक्सट्रीम में क्यों चली गई। नहीं कि उन्होंने ये क्यों कहा कि मैं आत्मदाह कर लूंगा। हाँ, अगर ये बन गई तो फॉर श्योर उन्हें कुछ ऐसा पता होगा इनके बारे में, इसमें क्या पोटेंशियल है Yes. जो आम जनता को नहीं लगता। हमें लग रहा है कि वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट था, यस। परंतु सोनिया गांधी के बारे में जब हम लोग अवेयर होना आरंभ हुए हाँ, कि ये किस तरह के कहां से ये कॉम्प्रोमाइज्ड है, CIA से, KGB से, मतलब पूरा इतिहास कांग्रेस का, सोनिया गांधी का, इन लोगों का आप देखो, और पुस्तकें लिखी जा चुके हैं इन सब के ऊपर, उतनी प्रचारित हो या ना हो, परंतु है कि दे आर कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल। बिल्कुल। जो सत्ता के पीछे बैठ करके उसने इतनी चीजें चलवाई हैं, कम्युनल वायलेंस बिल टाइप का। सही Yes, बात है, यार। 2013 में अति हो गई थी, मैं अति हो आपको गई एक थी चीज वो। बताता हूँ। तो ये मैं उस संस्था का नाम भूल गया, कौन सा, NSA था ना जो अजीत डोभाल। नहीं, NAC, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल ना, हाँ, NSE, ये जो NSE, सुप्रीम NSE। प्राइम मिनिस्टर बनी बैठी थी। सुपर प्राइम मिनिस्टर। ये NSE क्या होता था कि अब जो ये प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग्स वगैरह हुआ करती थी ना, उनके सारे रिकॉर्ड्स होते हैं बिल्कुल, हाँ, वो इनके पास जाता था। कि किस पार्टी बहुत अच्छी बात है। किस चीज से किस से प्राइम मिनिस्टर किस दिन कब मिल रहे हैं, ये रिकॉर्ड होते हैं, वो उसकी प्रॉपर वेबसाइट मेंटेन्ड है। एक एक शब्द जो बोला जाता है रिकॉर्डेड होता है, लेकिन जो NSE के साथ मीटिंग्स, NSE के साथ रिकॉर्ड, NSE वो नहीं। कुछ नहीं है। कोई अवेलेबल नहीं है। सोच कर देखिए इस चीज को। मनमोहन सिंह का NSE के साथ जो मीटिंग्स हुई उसका आज तक कोई रिकॉर्ड नहीं। मनमोहन NSE सिंह के ने साथ जिन जिन लोगों के साथ में मीटिंग हुई है उनका भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। मनमोहन सिंह ने जो अपना दूसरा, पहले कार्यकाल में ही ट्राइड, दूसरे कार्यकाल में He compromised. गेव अप वो कि तो भाई जो बाइडेन अपने बन बस गया का उसके नहीं बाद, है, हाँ। हाथ जोड़ लो, ये जो पीछे से चल रहा है, ये अहमद पटेल एंड ऑल गैंग जो भी कर रहा है ना, यही सब कुछ कर रहा है। बस। हाँ, और सब आप मान के चलिए कि वहीं से हैंडल हो रहा था। कम्युनल वायलेंस बिल वगैरह जिस लेवल पर जा रहे थे ना, और मैं आपको बताता हूँ, एक बार और इनकी सरकार आती, अरे भाई, अरे खत्म। 100% ये लोग भगवा आतंकवाद establish कर भगवा चुके होते। आतंकवाद एस्टेब्लिश हो चुका होता अब तक। एस्टैब्लिश नहीं, हमारे जैसे लोग या तो ये काम नहीं कर रहे ना, होते हाँ, या हम हाँ, जेल में तो होते, सही बात है। या हम जेल में होते। बिल्कुल। या तो आप अपना मोबाइल वाली कंपनी में तुम जो है MBA कर लिए, हम जो है अपना कोई और काम जो भाई चल देखो, रहा है हमें तो भाई, पता है, अगर जिसके मान रहो। लो 2014 में जैसे बाबा रामदेव ने मुहिम उठाई और हम बाबा रामदेव के साथ लगे हुए थे, और हम सबको ये पता था अगर 2014 में कांग्रेस आ गई वापस से, हाँ। तो ये सब मरेंगे। हाँ, क्योंकि हम सब लोग ना खुलेआम फ्रंट पे थे भाई। मान के चलो 8-10 महीने से कोई बंदा खुला घूम रहा हो और सबके टारगेट पे हो। जिस टाइम हमने रायबरेली में रैली करी थी ना भाई साहब, कांग्रेस के लोगों ने इतना विरोध किया था, और एक एक व्यक्ति का वो जो आता था, छोटा सा ऐसा सोनी का कैमरा आता था इतना सा, हाँ, उससे सबके फोटो लिए थे, सबके फोटो लिए थे। तो मतलब ये था कि उस टाइम पे हमें सब लोगों को ये हो गया था, अगर कांग्रेस किसी भी तरीके से आ गई तो ये सब लोग मरेंगे, तो अभी कहीं ना कहीं टारगेट नहीं कर रहे हैं। अभी भी होता है। अखिलेश लिस्ट लेके नहीं आप घूम देखो, रहा है, लेके घूम पत्रकारों की फलना चिलना की, हाँ, सबकी भाई, मतलब सही बात है। कहाँ से FIR नहीं हो रहे हैं। हाँ। है? और अभी देख लेना 27 में अगर हो गया ऐसा, तो फिर देख लेना ये आतंक मचाएंगे। तो इसी कारण है ना कि साला हर तरह से हमें लगता है कि नहीं ये गलत कर रही है भाजपा, वो गलत कर रही है, उसके बाद भी लगता है नहीं साला दूसरे को वोट हम नहीं दे सकते। बिल्कुल। और ना देने को हम कह सकते हैं। ये महापाप टाइप का हो जाएगा, अपने देश के साथ धोखा टाइप का हो जाएगा। चक्कर क्या है ना, बिल्कुल। अगर भाजपा कुछ गलत कर रही है तो उसे कॉल आउट करना हमारा अधिकार है, और वो कर सकते हैं। वो हमारा फर्ज है। वो हम कर रहे हैं, वो वही वो हम काम कर ही रहे है दूसरों ना को हमारा। कर भी नहीं सकते हम, कॉल वो आउट भी नहीं कर हमारा काम सकते ही है। भाई। ठीक है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि दो इविल में से बड़े इविल को चुन लो। यस। खैर आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रशांत किशोर से पूरा बिहार ही कवर हो गया और सोनिया गांधी भी कवर हो गई बिल्कुल, वहाँ बिल्कुल। तक बहुत कुछ कवर हो गया। दिवाली को लेके जो नौटंकी, मतलब इस बार हालांकि कम रुदन हुआ है जितना हर साल
हर वर्ष होता था। पिछली उससे- बार काफी कम हुआ था, पिछली बार से कम हुआ है। हाँ, तो हर साल कम होता जा रहा ये है। है कि 3 से 4 साल ये लोग बहुत ज्यादा हल्ला मचाते हैं। ज्ञान इन्होंने फिर से वही कि लोगों ने ये बोला कि यार तुमने यदि हमें इतना प्रतिबंधित फलाना ढिमका नहीं किया होता तो, जैसे मेरे जैसे लोग, हाँ यार, हाँ, बिल्कुल 1997 छोड़ा हुआ है कि पटाखा नहीं फोड़ना। यस 2020 में संभवतः प्रतिबंध लगाया, 21 में बब्बा कहीं से साला ब्लैक में लेके फोड़ेंगे अब। 2013 हमने से तो फोड़ने बंद कर दिए थे। यार, जब मैं तो प्रतिबंध लगा फोड़ता ही तो नहीं हमने था। फोड़ने शुरू हाँ, करे। वही। प्रतिबंध जो है वो 2013 से आरंभ हो गया है। हाँ। नहीं, अच्छा, मैं भी जब से एवरी ईयर एनफोर्स लेकिन नहीं होता था। हाँ एनफोर्स तो आज तक नहीं हुआ। नहीं नहीं, वो नहीं, मतलब जितनी चर्चा जो है ना, मैं बताता हूँ इसके बारे में। ये 2000 नहीं, केजरीवाल के बाद जो इन्फोर्स हुआ है, बच्चे गिरफ्तार हुए हैं यार आपको पता दिल्ली है के अंदर। बच्चे ऐसा- गिरफ्तार ऐसे होते कई थे उसके cases जमाने होते में। शीला दीक्षित के टाइम की मुझे बात याद है, मैं यहीं पढ़ता था, तब बम फूटते थे, तब छतों पे जाकर के फोड़ते थे। ऐसा कुछ नहीं था कि पुलिस आ जाए। नहीं, लेकिन नहीं, केजरीवाल के वो- टाइम में मैंने भाई बच्चे गिरफ्तार होते हुए देखे हैं, आप सही कह रहे हो। और जो आड़ती हैं वे भी गिरफ्तार हुए अभी हैं। जो क्या कहते हैं, जो अभी अजीत भाई कह रहे थे ना कि भाई हमने तो छोड़ दिए थे 97 में। हाँ। मैं खुद ऐसा था। हाँ, मैंने 13 में छोड़े हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, सब हम में से वैसे ही लोग थे जो अपने आप अब बड़े छोड़ लोग दिया। कौन बम फोड़ते हैं यार? 35 वही तो बात है ना। 35 साल की उम्र, इस बच्चों बच्चों का के खेल ऐसा- स्कूल में करते थे यार। तो ये एक सब। छोड़ चुके थे मैच्योरिटी ये सब लेवल कुछ। आने पे हाँ। वो सब लोगों को लगता है। और दूसरी इन बात ये सालों है, में ये पंगे कर करके ना, ये जबरदस्ती साला दोबारा से हम में अनुज सुर भाई छुड़वा क्या दिया। है ना, हाँ, हाँ। अनुज भाई क्या है ना, अजीत भाई, हम क्या है ना कि हम लोग अगर प्रकृति को नहीं पूजेंगे तो कौन पूजेगा? हम प्रकृति को नहीं मानेंगे तो कौन मानेगा? और देखो, लिब्रांडो की यही मेन प्रॉब्लम है। जैसा आपने कहा ना कि अगर ट्रेन के लिए लाइन लगी है तो उनकी जली पड़ी है, हाँ। स्टैम्पेड हो जाता तो और ज्यादा वो करते। बिल्कुल। अभी ये देखो कि प्रदूषण है नहीं, हम लोग आए हैं, जनवरी तक सांस लेना मुश्किल होता है भाई। बिल्कुल, बिल्कुल। हमने अब की बार क्या करा कि जो एयर प्यूरिफायर्स हैं उनके वो मंगवा लिए अंदर के वो नए फिल्टर्स, filter, हाँ। लेकिन यूज ही नहीं करना पड़ा भाई। हम स्लाइड खोल के सुबह सुबह प्राणायाम कर रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो भी उनका रोना जारी रहेगा। असल क्या है कि आपका एग्जिस्टेंस प्रॉब्लम करता है उनके लिए, आपका एग्जिस्टेंस ही उनके लिए प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम ये है ना, हाँ, सारी मेन बात चीज ये तो है। ये ये है लोग- कि आपके त्योहारों से उनको नफरत है। सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह, आतिशी, ये सब लिख के कि 1990 हो गया AQI 3000 चला गया। अरे पंजाब का भी दिखा अरे दे। आतिशी जी, आपका नाम तो आतिश वहाँ- है, हाँ। आप तो कम से कम मत बोलो। और ये आपने बिल्कुल सही कहा कि जब जब विरोध हुआ है, 1000 साल का इतिहास, मैंने इस पर ट्वीट भी लिखा। मैंने कहा आप ये देखो कि जब मुगल यहाँ आए और जब तक सामान्य शासन करने की कोशिश करी, तब तक हिंदुओं ने एक्सेप्ट किया कि ये भी राजा थे, ये भी राजा हैं। राजशाही चलती थी तो राजा को एक्सेप्ट करना। जब जब उन्होंने यहाँ के लोगों का जबरदस्ती धर्मांतरण, मतांतरण, बलात्कार करना शुरू किया तो उन्होंने विरोध किया। आप ये देखो कि मंगल पांडे तो सबसे प्रिय सिपाही थे अंग्रेजों के, लेकिन जब उन्होंने धर्म पर आघात किया तो मंगल पांडे ने ही बुगुल बुझाया। सबसे पहला तोप उन्होंने छोड़ा, और चाहे उनको पता था कि हम मरेंगे, और ऐसा नहीं, वही लाखों लोगों को पता था कि हम मरेंगे, लेकिन धर्म पे बात आ गई तो अब नहीं बख्शेंगे। और यही चीज कांग्रेस के खिलाफ हुई, जो हमें भी बात कर रहे थे। भगवा आतंकवाद ले आए, हिंदू आतंकवाद ले आए, हिंदुओं के साधु संतों को जेल में डालना शुरू कर दिया। अभी दीपावली गई है, शंकराचार्य जी को हवन कुंड से उठा करके जेल में डाला गया। हाँ, धर्मांतरण पे हालांकि लोग वो आजकल कांग्रेस पार्टी के चहेते अब हो चाहे कहीं, वो तो चले गए। अच्छा, वो दूसरे थे। वो तो हाँ, कांची sorry, पीठ के कांची पीठ वाले। शंकराचार्य जी हाँ, थे। sorry, sorry। तो नहीं, लेकिन नहीं, घसीटा तो इनको भी था। हाँ, घसीटा तो इनको भी सपा था, वालों ने सपा घसीटा। वालों ने बहुत मारा था। तो उनको पुराने वालों को मैं कह रहा हूँ, जो बड़े स्वामी जी महाराज थे, वो किया गया। फिर उसके बाद में क्या कि कर्नल पुरोहित को डाल दिया, साध्वी को डाल दिया। फिर सबसे बड़ी बात कि ये साला जो अल्पसंख्यक सुरक्षा कानून ले आए, भगवान राम का विरोध करना, मंदिर का विरोध करना, सेतु को तोड़ने की बात करना, तो हिंदुओं ने मिला देना मिट्टी के अंदर। तो जब जब देखो, उनको भी पता है। और वामपंथी क्या करता है, आप पटाखे फोड़ रहे तो आपका विरोध, आप प्रकृति पूजने लग जाओ तो आपको अंधविश्वासी कहने लग जाएंगे, आप पीपल की पूजा कर रहे क्योंकि वो रात दिन ऑक्सीजन देता है तो आपका विरोध होगा। अब एक वीरदास है, हाँ। सॉरी क्या नाम है, वियर्ड दास। वीरदास। वियर्ड वीरदास या Weird वीरदास S। भी है। उसको जुलाई 4th की पटाखेबाजी न्यूयॉर्क में मैंने देखी। ओहो हो, मजा आ गया, मजा आ गया। और इसे देखे जुलाब आ गया। इंडिया वाले, मेरा कुत्ता जो है वो, अब जब तुम जानते हो दिवाली है, एक दिन पटाखा फूटेगा बिल्कुल और कुत्ते भी तुम्हें पालने हैं, बिल्कुल। तो भाई एक रूम बना दो उसके लिए। और अलग उनका कुत्ता soundproof बिस्किट नहीं type। खाता, हाँ। उनका कुत्ता मुर्गा खाता है।
हाँ बात ये है वही कि जहां पर बोलना चाहिए वहां पर नहीं बोलेंगे। हाँ। अभी मैं वही तो कह रहा था कि हमारा त्योहार मनता है, पुल बनना है ना भाई। हमारा त्योहार मनता है तो सड़कों पर रंगोली होती है, उनका त्योहार मनता है तो वहां पर सड़कों पर खून होता है, वहां पर गोश्त होता है, आंतें होती हैं, वहां हड्डियां होती हैं, खुर होता है, खोपड़े होते हैं, कान होते हैं। बताता हूँ मैं, दिवाली के अगले दिन, हाँ दिवाली के अगले दिन बर्थडे था किसी का, तो इनवाइट किया था, गए तो ड्राइवर जो था ना वो अचानक से ये सब तो बोलने लगा, बोला भाई साहब मैं बता नहीं सकता हूँ, इनकी जब ईद आती थी तो पूरे अलीगढ़ साइड का था, बोला कि सड़क के दोनों तरफ आंत, पेट, सींग, माथा यही पड़े होते हैं भाई, पटा पड़ा, वो बोला उसकी गंध से ना मतलब दिमाग खराब हो जाए, चलना मुश्किल हो जाता था। अब और आज जो है योगी जी कितना 26 लाख इस बार जलवा दिए थी, 26 लाख उसकी जल गई। फिर क्या है अरे कि तेल वो निकालेंगे तो ट्रोल करना है, तेल नहीं निकालने देंगे तो ट्रोल करना है। भाई हर चीज में प्रॉब्लम है, सांभर में प्रॉब्लम है दिखेगी इन्हें, इन्हें भरतनाट्यम में प्रॉब्लम दिखेगी, इन्हें साड़ी के अंदर मोदी का नेशनलिज्म दिखने लग जाएगा, इन्हें सिंदूर के अंदर साला जहर दिखने लग जाएगा। कोई चीज छोड़ रखी है ना, करवा चौथ से लेकर होली से लेकर किस चीज में दिक्कत नहीं तो होली का जो है भगवान है, पेड़ काट के लाएंगे, जंगल मिटाएंगे, लेकिन फिर भी प्रोग्रेसिव कहलाएंगे। हम लोग जो पेड़ लगाते हैं, पेड़ों की पूजा करते हैं और पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए हमारे यहाँ से 1000 त्योहार हैं, उसके बावजूद यदि हमने थोड़ी सी खुशी मना ली तो इनको प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा एक चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ भाई, दीपावली का एक पूरा हफ्ता होता है, इसमें कम से कम 4 दिन की इस बार छुट्टियां थी, 4 दिन फैक्ट्री बंद, 4 दिन बहुत ज्यादा गाड़ियां नहीं निकली, 4 दिन जितना भी कंस्ट्रक्शन था उसका डस्ट बंद, वो प्रदूषण कम हुआ, दिक्कत उसमें नहीं है, उसको किसी को हाईलाइट नहीं करना है। इन पूरे के पूरे हफ्ते में पता आपको शेयर मार्केट अप गया है, इस पूरे के पूरे हफ्ते में 77 बिलियन डॉलर की खरीदारी हुई है, पाकिस्तान के जीडीपी से बहुत ज्यादा हुई है। मैं ये कह रहा हूं कि उसका किसी का जिक्र नहीं करेगा, उसका कोई जिक्र नहीं करेगा। जो लोग अपने घर नहीं जा पा रहे थे लंबे अरसे तक, वो पैसा लेकर के अपने घर गए हैं, इधर का पैसा उधर हुआ है। यहाँ पे देखो ना सड़कों पे पता है इतनी शांति है भाई साहब, मैं कह रहा हूँ यहाँ दिल्ली एनसीआर की सड़कों फिर भी बहुत शांति है, क्योंकि काफी लोग जा चुके थे। वो चीज को देख करके कोई नहीं बोलेगा, परंतु वो सारा प्रदूषण खत्म करके हमने 0.001% कर लिया तो सबको समस्या होगी। अब की बार 75% धान पंजाब के अंदर बह गया, वो जला नहीं है, इस कारण से आप देख रहे हो कि ये माहौल बड़ा अच्छा है, परंतु इस पर कोई नहीं बोलेगा कि भाई धान मत जलाओ। भाई देखो कोई नहीं बोलेगा कि उसका प्रदूषण मत करो। IIT कानपुर की रिपोर्ट है, IIT कानपुर से पढ़ा हुआ CM भी था। अकॉर्डिंग टू दैट रिपोर्ट, खड़गपुर का था। अच्छा, तो वो कानपुर की रिपोर्ट, IIT कानपुर की रिपोर्ट कह रही है कि जो दिवाली का प्रदूषण है वो आज रात आपने किया, सुबह तक वो रहेगा, शाम तक वो रहेगा, 24 घंटे के अंदर वो खत्म हो जाएगा भाई। पर्यावरण उसको अपने में एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित हो जाता है वो, राइट। तो जब एक हवा बहेगी चले जाएगा, वो चला जाएगा। ऐसा थोड़ा है कि नहीं ये हिंदुओं ने जलाया मैं यही नहीं, ये तो देखो, ये मैं सनातन हूँ, मैं इटर्नल हो गया हुआ। इस पूरे मुद्दे के बैकग्राउंड में आप जाके देखोगे, आपको साफ दिख जाएगा ये साला एक कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा से ज्यादा कुछ नहीं था। ये 2011-12 के अराउंड, आपको पता है 4 साल का और 5 साल का इतने उम्र के 2 बच्चे आए थे, उन्होंने केस किया था कोर्ट में जाकर। अच्छा, आप सोचिए 4-5 साल के बच्चे हो गया, को कोर्ट जाना भी नहीं आता, वो उसको यार मैं 18 साल का था तो पहली बार बैंक देखा था, ये तो कोर्ट ही चले थे 4 साल में। उन बच्चों के नाम से इन सालों ने केस चलवाया कि हम सांस नहीं ले पा रहे हैं। वो बच्चे बेसिकली कोर्ट के सामने ये बोल रहे हैं कि हम तो जी सांस नहीं ले पा रहे हैं, तो हमें ये बैन चाहिए। उसके बाद उस साल कोई बहुत बड़ा एक्शन नहीं हुआ था। अगले साल फिर बच्चों के साथ कोर्ट जाते हैं ये वामपंथी लोग, और उस साल बैन लग जाता है। ये 2012 या 13 की बात है। उसके बाद से लगातार हर साल किसी ना किसी लेवल पे बैन रहा है, और केजरीवाल की सरकार आने के बाद उसको इम्प्लीमेंट भी किसी ना किसी लेवल पे किया गया है। ऑफ कोर्स वो बहुत बड़े लेवल पे मास नहीं कर पाया, क्योंकि फिर उसे भुगतना पड़ता। अगर वो साला नहीं भुगता है इस बार, उसने अपने हिसाब से तो किया था। वो जैसे सदर बाजार, ये सब पटाखे का जो मेन मार्केट, यार 6-6 हजार करोड़ टाइप का मतलब पूरे सेल होता था पटाखों का। ये शिवकाशी इंडस्ट्री जो है तमिलनाडु की, तुमने इफेक्टिवली एक इंडस्ट्री को समाप्त कर दिया, पूरे तरीके से समाप्त करने की कोशिश चक्कर में। और बाद में फिर कहोगे इंडस्ट्रीज नहीं लग रहे। अरे था,
और उन्होंने ये बड़ा मानता कर था दिया। कि पंजाब से पोल्यूशन आता है। हाँ। उसने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो बंद करेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी तो दिख गया ना उसे। केमिकल अगर आता हम था वहाँ- उसके पास अगर से। हाँ एक केमिकल वो एक छींट केमिकल देता होता था, था, वो खाद छिड़क बन देता जाता सब था। कुछ, अरे वो सोना बन सकता था। हाँ थोड़े दिनों मैं के बाद आपको बताता हूँ, हिंदू अपने आप में एक ऐसी कम्युनिटी है जो अपने आप अपने अंदर सुधार करती रहती हाँ, है। yes। ये साला एक दिन अपने आप धीरे धीरे ओ भाई हम भी अब तक कर ही रहे थे 2013 से लेकर 2025 तक कर ही रहे थे। अब थोड़े हमने भी। पर साले जब तुम ऐसी इस लेवल पर आ जाओगे हाँ। कि आपका जो मुद्दा है वो पॉल्यूशन नहीं है, आपका हाँ। मुद्दा हिंदू है, हिंदू विरोध का है। हिंदुत्व है, हिंदू हाँ। की आस्थाएं हैं, हिंदू के प्रतीक हैं। बस। तो भाई फिर तो तो तुम्हें विरोध करना है, तुम्हें पर्यावरणविद बनना है ना, तो ढंग से बनो ना फिर अच्छी तरीके से बनो। हाँ, फिर साले तुम कार चलाना फिर छोड़ो, हर ये चीज पे जर्मनी चलो। की इस पे एसी चलाएंगे इनके लोग 50-50। बैठे हैं। इस पे सदगुरु का एक क्लिप था, पता नहीं आप लोगों ने देखा कि नहीं। उसमें वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि भाई तुम ये जो सिचुएशनल इन्वायरमेंटलिस्ट जो बनते रहते हो ना, बोला कि बच्चे का जो प्लेजर होता है कि वो 1-2 महीने से तैयार कर रहा है कि पटाखे फोड़ूंगा, दिवाली आएगी पटाखे फोड़ेंगे, वो प्लेजर तुम कैसे छीन सकते हो? और यदि छीनना है तो तुम अपना पैदल चलना चालू करो। सही बात है। एसी पेड़ बंद लगाओ। कर दो, साले घर का। जिम तो तुम साले गाड़ियों से निकलते हो और सब चीज। एसी चला के जिम करते हैं। एसी तभी तो साले मर रहे हैं। फलाना ढिमका, और एसेंशियल से अधिक ओवर यूज होता है। बिल्कुल। हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो जज लोग जो ये बैन लगाते हैं, क्या वो ये लाइफस्टाइल छोड़ देंगे? नहीं छोड़ सकते। भाई बिल्कुल नहीं। तुम अफोर्ड कर सकते हो, एयर प्यूरिफायर लगा लो, 50 लगा लो। लगाओ, उस lifestyle के तो बच्चों तुम का जज बने एक हैं। दिन का तुम आनंद कैसे छीन सकते हो? और नहीं, सुप्रीम कोर्ट जब पटाखे बैन कर सकता है, जो कि 365 दिन में एक बार आता है, हाँ। भाई महीनों तक जो तुम्हारी फसलें जलती है उस पर जाओ ना, एक बार सारे के सारे धरना दे दो वहां। भाई तुम तो जज हो, सरकार से बड़ी चीज हो, तुम तो सुप्रीम कोर्ट हो, तुम्हारी बात को कौन टाल देगा? ये थोड़ा ही ना कि तुम्हारे पीछे लट लेकर भाग लेंगे, और लेकर भाग लेंगे तो देख भी लेंगे। अब तो ये हो। मैं एक देख रहा, वो रिटायर्ड आईएएस लिख रखा हूं ना, क्या नाम है उसका, अब काटने की कुछ जरूरत नाम नहीं। है ना उसका, हमें 7 तारीख को सूर्य हाँ प्रकाश। हाँ, सूर्य प्रकाश। हाँ, ऐसा भाई ही वो कुछ। क्या कह रहा, वो मंदिर बनने पे थोड़ा खुश सा हो गया था, इधर के लोगों को भी उन्होंने हाँ, बहुत हाँ, हाँ। मजे दिए। अभी वो क्या कर रहा है, कहता कि मुसलमानों को चिढ़ाने के लिए ऐसा किया गया। या इसका मतलब यह है कि हिंदुओं को, शाकाहारी हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए बकरीद बनती है, और जो शांति प्रिय हिंदू हैं उनको चिढ़ाने के लिए, डराने के लिए तलवार लेकर के ताजिया निकलते हैं मंदिर के सामने से, 15 मिनट के नारे लगाए जाते हैं, और जो हिंदू सहिष्णु है उनकी बेटियों को जानबूझ करके टारगेट किया जाता है। दैट्स इट। भाई फिर तो यही हाँ, मतलब वही है। logic है। फिर बेवकूफी एक ने बात लिखा करते हैं, बिल्कुल। कि राम जी के टाइम में तो पटाखे नहीं थे, तो मैंने कहा कि मोहम्मद के टाइम पे तो लाउड स्पीकर ही नहीं थे, हाँ। तो तुम काहे कर रहे भाई? और फिर अगर उसी चीज पर आना है, अच्छा बकरीद का आपको पता है, बकरीद पे ऐसा हुआ था, जो इनकी किताब में लिखा हुआ है, कि उसने बच्चे की गर्दन पे, अपने बच्चे की गर्दन पे चलाया था। उसका था कि तुम्हारी जो सबसे प्रिय चीज है वो, उसकी बलि दो, उसको कुर्बानी करो मुझे। और भाई तो यहाँ पे अब बकरा पकड़ के काट रहे हैं भाई। हाँ। कौन सा ये प्रिय कैसे हो जाए? ये कैसे प्रिय हो क्या गया? है जैसे ना, तुम खरीद के लाए हो, अनलेस वो गर्लफ्रेंड हो। हाँ। बकरा तुम सीधा खरीद नहीं, होती रहे है। हो, वो उसको ऐसा नहीं है कि हाँ, पाल कुछ रहे हो कुछ होती है, दिनों हाँ। तक। अब कुछ लोगों ने नया नाटक शुरू कर दिया है कि बकरीद से 15 दिन पहले बकरा खरीदते हैं, हाँ। 15 दिन उसे पालते प्यार हैं, करते हैं उसे, और सबसे 15 प्रिय वस्तु हाँ, बना लेते हैं मतलब उसको। 15 दिन उसे प्यार का भी ढोंग हो गया एक तरीके बिल्कुल, से, बिल्कुल। और उसको फिर ढोंग को अब मुझे किसी ने पूछा कि मैं तो आर्य समाजी, तो मेरे से तो ये क्वेश्चन कर लेते हैं कि खरीदी हुई मूर्ति तुम्हारा भला कैसे करेगी? मैंने कहा खरीदा हुआ बकरा जैसे तुम्हारा भला करता है। भाई खरीदा हुआ बकरा, बच्चा खरीदा नहीं जाता, बच्चा पैदा होता है, ठीक है? ऐसे ही अपने अंदर से भी ज्ञान पैदा होता है, तो मूर्ति खरीदने की जरूरत नहीं। जिसके अंदर ज्ञान पैदा हो गया, वो हमारे वेद में भी लिखा हुआ है कि फिर तुम्हें उपादानों की, या जो बीच के जो तुम्हारे लिए हुए थोड़े से कहेंगे कि जो सोपान लिए हैं, उनकी आवश्यकता नहीं पड़ती, और मोक्ष मार्ग में अंत में तो वेद की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। आदमी की जो विवेक ख्याति है इतनी ऊपर चढ़ जाती है। तो मेरे उस यहाँ पे तो लिखा हुआ है, तो मैं भी मानता हूं, लेकिन वो भी इसी प्रकार से वरदान दे सकती है जिस प्रकार से खरीदा हुआ बकरा काटने से अल्लाह खुश होता है। तो कर लो मैच। नहीं, वो उसमें अब ये स्वामी मैच क्या विवेकानंद करना, का मैच घंटा नहीं है एक दोनों वो में। आता है ना, एक किस्सा आता है जिसमें वो एक राजा के पास गए थे। अब वो राजा के पास जाते हैं तो उधर उन्होंने राजा के किसी उससे दूत से उनकी मीटिंग होती है, वो उसको उनको कुछ देने, तो दूत जो है वो स्वामी विवेकानंद से कहता है कि भाई आप जो है ये चित्र की या मूर्ति की, इसकी पूजा का विरोध क्यों नहीं करते हो? तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं वो तुम्हारे राजा की तस्वीर लगी हुई है, थूक दे उस पे, उसको लेकर आओ। लेकर आया, अब कहे तो इस पे थूको, तो नहीं थूक तो नहीं सकता। क्यों?
राजा थोड़ी है तेरा ये, थूक दो इस पर, ये तो उसका चित्र है सिर्फ, इसको आप राजा थोड़ी मान सकते हो। तो नहीं थूक पाया वो। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा क्योंकि आपने इस चित्र के साथ, इस मूर्ति के साथ अपनी भावनाओं को जोड़ दिया है, आप इसमें भी अपना राजा देख पा रहे हो, इस वजह से नहीं थूक पा रहे। इसी प्रकार से एक जो हिंदू है, जो मूर्ति पूजा में व्यक्ति मान रहा है, उसने जो निराकार ईश्वर है उसको इस साकार मूर्ति के साथ कनेक्ट कर दिया है। सिंपल सी बात। बिल्कुल नहीं, ये हुआ हमारा कि हमारे ईश्वर के प्रति, हमारे भगवान के प्रति, परमेश्वर के प्रति एक समर्पण। ये वो जो बात जो मैं कह रहा हूँ वो मूर्ति पूजा से डिफरेंट है। वो कहता है कि खरीदी हुई मूर्ति, यानी कि आप जो लक्ष्मी गणेश की मूर्ति खरीद करके लाए दीपावली पे और उस दिन पूजा करते हो, वो क्या तुम्हें धन देगी, वो क्या तुम्हारी मनोकामना पूरी करेगी। तो मैंने कहा इतना तार्किक मत बन, तेरी किताब में तार्किक बनना साले अपराध है। अपराध है, हाँ, सही बात अगर तू तार्किकता पे आएगा तो फिर तेरी मार दिया जाएगा। हाँ, माँ मतलब मार दिया जाएगा। हाँ। मैं कुछ और कह रहा था, पर ठीक है, आपने मुझे करेक्ट कर दिया। बहुत बढ़िया। नहीं, लॉजिक बड़े भाई का यही काम है। हाँ, जब छोटे भाई की जब भी जवान फिसले तो साले को या तो क्लिप कटवा दो और या उसे ठीक कर दो। नहीं तो साले तुम्हें, हमें भी पता है भाई कि आप बिना कर्म के धन नहीं कमा सकते हो। हाँ, कर्म बिल्कुल। तो वो तो साला बेस है हमारे पूरे धर्म का, कि आप बिना कर्म के कर्मण्येवाधिकारस्ते मा गाँव के फलेषु अंदर कदाचन। जो इन पूरे श्लोकों के अनुसार गाँव के अंदर जो कहावतें बन गई है ना, वो ऐसी हैं कि बिना रोए बच्चे को दूध भी नहीं पिलाती माँ। हाँ, बिल्कुल। कि बच्चे को रोना पड़ेगा तब दूध, वो कर्म के अनुसार आपका सारा सब कुछ मिलेगा आपको। सिंपल सी बात है। शंकराचार्य जी ने, आदि शंकराचार्य जी ने कनकधारा स्तोत्रम जो लिखा था, वो भी कब लिखा? उस वृद्धा के पास जब भिक्षा के लिए वो निकले, मिल नहीं रहा था, उस वृद्धा के पास एक ही संभवतः बेर था या कुछ था, और उन्होंने वो भी उनको दे दिया कि मेरे पास जितना मैं। उसी वक्त उन्होंने लक्ष्मी जी की उपासना में कनकधारा स्तोत्रम लिखा और वो वहाँ पे गाया, और उसके घर में सोने के इतने गिरे। तो भाई उसने संचित कर्म था उसका, बिल्कुल। इतना ईश्वर में आस्था थी, उसको एक दिन जो है वो कंपनसेशन एक तरह से मिला। ये कोई चमत्कार और ये नहीं है, या शबरी ने ही जो किया, वो कितने समय से प्रतीक्षारत थी, और फिर जाकर के उसने भगवान के साथ जो भी उनका वार्तालाप हुआ, ये सारी बातें, तब जाके उनको परम पद और जो भी है। तो वो पूरे कर्म के ऊपर जो आपने बताया ना, उसमें एक श्लोक है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। सोते हुए शेर के मुख में प्रवेश नहीं करता है मृग, आपको कार्य करना पड़ता है, उद्यम करना पड़ता है। और ऊपर से ये जो बोल रहा है ना कि भाई ये तस्वीर लाकर तुम ये जो कुछ भी बोल रहा है वो, उसमें मैं ये कहूँगा भाई कर्म करने से हमें सिद्धियां मिलती हैं, धन मिलता है, लेकिन हमारे अंदर उसका अहंकार ना आ जाए, समर्पण करना पड़ता है। इस वजह से हम उसको समर्पित कर देते हैं। और हम अपना है हवन में हम हमेशा बोलते हैं कि इदम, जो जिसके प्रति बोल रहे हैं वो है न मम। जैसे हम बोलते हैं ना कि इदम इंद्राय इदन न मम, है ना, तो यह सब कुछ इंद्र का है या इंद्र के लिए है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, वो हिंदी में इसको इस प्रकार से कह सकते हैं, तुभ्य वस्तु गोविंदम तुभ्य तुभ्यम समर्पय। हाँ, तुम्हारी वस्तु है गोविंद, हम तो निमित्त है, बस निमित्त है, बस तुम्हारी वस्तु हम तुमको दे रहे हैं, बिल्कुल। तुम्ही को हम पूरा भगवत गीता का सार यही है कि आप जो कर रहे हो कर्म करते जाओ, उसको समर्पित करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। दिस इज पूरा भगवत गीता का सार है। वो साले उसमें ये निकाल कर ला रहे हैं कि मैं वही तो कह रहा हूँ कि जो प्रकृति के इतने बड़े रक्षक हैं, उनको जब ट्रोल किया जाता है ना, तो ये बहुत दिल पर जोर पड़ता है। यार एक मुसलमान हमारे ग्रंथों को तुम उसका नाम ढंग से नहीं समझ सकते, ज्ञान देना बंद करो। बस। मूर्ति और फलान, मूर्ति पूजा ने मस्जिद क्यों बनवा ले रहे? यस, मजार बनी पड़ी है, काबा में पत्थर है, उसके चक्कर क्यों मारते हो भाई? तुम कहीं पे भी मार लो चक्कर यार। और ये देखो, इसमें भी एक बड़ी बात बताता हूँ मैं आपको। अगर मान लो कि मुझे संध्या करनी है तो मैं आराम से बैठ के कहीं भी कर सकता हूँ। ये वर्ल्ड में कहीं भी होंगे, इनका मुंह जो है एंगल में काबा की तरफ ही होना चाहिए। इनसे बड़ा तो मूर्ति पूजा की कोई नहीं है भाई। मैं तो हर जगह मान रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ कि मेरा ईश्वर हर जगह स्थित है, लेकिन ये मानते हैं कि केवल वहीं पर है, उसी की तरफ मुंह करना है उनको। और दूसरा ये भी एंगल है, कोई मान लो आप मानना चाहते हो, मैं नहीं मानना चाहता, ये भी आपके पास वहाँ ऐसा नहीं है। हाँ, मैं वही कर रहा हूँ, वहाँ नहीं मानोगे मार दिए जाओ। यस यस यस। बात देखो, ये पूरा मानते भी नहीं है। नहीं वो मानते। एक मैं वो देख रहा था सूरा अल निसा
वर्ष नंबर 97 उसमें बोल रहे हो कि जहाँ पर भी काफिरों को राज है वहाँ पर आपको नहीं रहना चाहिए, हिजरत कर आपको लेनी ऐसी चाहिए। जगह चला जाना चाहिए जहाँ पर जाते ही नहीं। हाँ नहीं जा रहे फिर भी, ये कौन सा मान रहे हैं? बोले कि वहाँ अगर मरोगे तो तुम्हें जन्नत दोजख मिलेगी, दोजख। अब बताओ दो ये तो सारों को दोजख मिलेगी। के शासन में जो मर रहे हैं ये लोग कहाँ जाएंगे भाई? दोजख में, दोजख और में। अब तो मोदी भी आ गया है। हाँ, हाँ, और अब तो योगी भी। हाँ, योगी लाइन में लगा हुआ है। मतलब ऐसा जहन्नुम मिलेगा ना, जहन्नुम में भी ऐसे जहन्नुम का जो जहन्नुम है, सातवां जो मतलब उसमें 7 स्टेयर्स हैं हेल के। दिवाली खत्म होने के बाद गिल्ट ट्रिप पे उसके बाद डालना शुरू किया। पहले तो मतलब उन्होंने कहा स्टार्ट कि से ही करना अबे जब चालू तक वो कर शुरू कर रहे थे ना वातावरण साफ हो चुका था। नहीं, पहले उन्होंने शुरू किया कि पटाखे मत जलाना, पटाखे मत जलाना, फिर इतना बम इतना फोड़ा, बम यार, फोड़ा, धुआं धुआं हो। बहुत जबरदस्त ठीक है? फूटा इस बार। फिर उसके बाद अगले दिन उन्होंने गिल्ट ट्रिप में डालने की कर लिया। और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस तरीके से गिल्ट ट्रिप में डालने की कोशिश की कि भाई हिंदुओं ने बन गए हिंदू, हो गए हिंदू, बन लिए विराट हिंदू, इतना पॉल्यूशन। हिंदुओं ने फिर उनको जवाब देना शुरू किया। कईयों ने तो ट्वीट डिलीट कर दिए और कईयों ने कहा कि अब नहीं बोलूंगी, कई ने ब्लॉक कर दिए। कईयों ने ना ना उस सीधे मतलब एक तो रामलला का क्षीराभिषेक हो रहा था तो व्हाट अ वेस्टेज ऑफ मिल्क, तो नीचे लिखा 13 तो नहीं है ना, चिल कर। सही बात है, आराम से। लौंडिया थी कोई तो बोला कि 13 दूध तो नहीं, निकाल के डाल दिया किसी ने। तो जब तक आप इस तरह से इनको जलील नहीं करोगे ना, क्योंकि वो साले यही खोजते हैं, उनके वही कीड़ा कुटकुटाता रहता है। सालों अगर इनको सही में समस्या होती ना, किसी ने भी हॉस्पिटल से अपना फोटो नहीं डाला, एक ने भी नहीं, कि किसी कुत्ते को ले जाना कुछ नहीं। इन सालों ने कुत्ता पाला भी नहीं होगा, कुत्ते के नाम पे खेल रहे हैं। हाँ, हमारा शेरू तो वही बम फोड़ रहा अरे होता। हमारी अरे सोसाइटी उनमें के अनार सारे लेके दौड़ कुत्ते, रहा है भाई। हमारी सोसाइटी के सारे कुत्ते यूं इंजॉय कर रहे हो हाँ तो यार क्या? मजा आता है, करेगा यार। कुत्ते वही बिल्ली को। चक्कर क्या है कि बॉलीवुड ये वालों ने इंडियन बोलना कुत्ते हैं छोड़ भाई। दिया है वैसे। बॉलीवुड वालों ने बोलना छोड़ क्योंकि उनकी फिल्में अब फिल्मों की अनार लगा देते हैं ना। गोविंदा की बेटी बोली पर अभी लग जाएंगे उसकी भी लंका। तो अब वो गोविंदा कह रहा होगा अबे मैं तो बीजेपी में हूँ, क्या कर रही हो तुम? उसकी माँ कह रही है कोई बात नहीं, हमारा डाइवोर्स हो गया, अब ठीक है। तू पेल दे। वो हुआ वापस थोड़ी। वापस जुड़ गए हैं पर भाई बीच में मैं ये खबर कह आई रहा हूँ थी। कि जैसा आमिर खान ये क्या होता है ना, इनको लगता था बड़ा प्राउड फील करके कि यहाँ पटाखे नहीं फोड़ने, हमें ये नहीं करना है। पहले ही प्राउड हो चुका था। और ये वो सरकार, मैंने कहा ना कि जब तक सरकार प्रश्रय नहीं देती है इन सब चीजों को कि मतलब हिंदू हेट फैलाओ और सरकार उसको प्रश्रय, तभी ये सारी चीजें करते हैं लोग। हाँ, तो इस दीपिका बार- जी को तो ले ही लिया। इस बार दिल्ली गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में गई कि भैया पटाखे फोड़ने दो। हाँ। पिछली बार दिल्ली गवर्नमेंट गई कि पटाखे बंद करो। हाँ तो बिल्कुल, ये अंतर है आपके वोट का। यस यस, ये तो है भाई। अंतर तो नड्डा जी भी देख रहे हैं वो वोट तो का। है ही है। तो दीपिका जी को ला रहे हीरोइन लोग कम हो रही है भाजपा में, हाँ। हीरोइन लोग को मतलब बुलाया जाए। जी। तो उन्होंने कहा कि अब जो है अब हेमा मालिनी है, वृद्धा होने चली, अब जो है आयु उनकी वो है, तो अब बोले कि नहीं, नई हीरोइन जो आए तो कंगना जी आ तो गई थी। तो यार 2-3 चाहिए ना, एक से थोड़े। कंगना आधे टाइम तो भाजपा से बाहर चली जाती है। ये भी है ना कि भाई वो अलग राह पकड़ लेती है, फिर कहना पड़ता है कि अच्छे मैंने पर्सनली पार्टी लाइन से नहीं, और ये सारा कुछ। तो वो भी ट्वीट लिख के किसी दिन कह देगी कि माई बॉडी माई चॉइस, माई पेन माई चॉइस, माई ट्वीट माई चॉइस, वो भी कह देगी किसी दिन लिख के कुछ। पता नहीं वो कह पाएगी कि नहीं, मुझे थोड़ा संदेह है। लेकिन जो भी है, दीपिका जी जो है वो ब्रांड एम्बेसडर बनी, तो दीपिका जी को देख के लगता है कि हम लोग चारों राज्यसभा जा सकते हैं। जिस हिसाब से आलोचना हम लोग कर रहे हैं, तो थोड़ा और हमें विशेष होना पड़ेगा, थोड़ा और माँ बहन गाली इस टाइप से अगर हम देने लगे, JNU जाना पड़ेगा, हाँ, टुकड़े बिल्कुल, टुकड़े JNU फैन्यू टुकड़े चला जाएगा। वो सब करेंगे। हाँ हम सीधा मुझे पाकिस्तान जाएंगे। वो मतलब कई बार लगने लगता है कि यार कन्हैया कितना ट्रोल कर रहे हैं। कन्हैया किसी दिन बैठ भाजपा के ज्वाइन कर लिया किसी दिन तो कर देगा वो, और बाद में ज्वाइन ले करेगा लेगी। नहीं, उसको करवाएंगे पटका पहना हाँ। करके, ऐसे करके, तो क्या होगा। हाँ फिर देख लो आप। तो दीपिका जी और डिप्रेशन को लेके हो गया बवाल। बवाल हुआ, पहले थोड़ा बहुत हम लोगों ने किया, फिर जो है 3 ताल में थोड़ा सा हो गया, उसमें उन्होंने बोल दिया। अब ताऊ ने बोला, ताऊ कुछ और बात बोल रहा था वो आदमी, कि डिप्रेशन जैसी, मतलब जब Sensitive। ये ट्रिविलाइज कर रहे हो तुम इस बात को। अब ताऊ को कैसे घुमा करके इन लोग, क्योंकि चढ़े हुए हैं सब, ये सब चढ़े हुए ना, जो जीवन में अच्छा कर रहे हैं कुछ, वो वामपंथियों को पचता नहीं है। अब वो ताऊ को चढ़े, कभी तो ये फिसलेगा। उसमें यहाँ पे इनको लगा अच्छा डिप्रेशन का तुम मजाक, डिप्रेशन का मजाक नहीं बन रहा है,
डिप्रेशन को फसाड बना के उस उद्योग पूरे बना दिया मानसिक बीमारी को एक उद्योग की तरह जो उद्योग की तरह उसका जो औद्योगिकरण हो गया, व्यवसायीकरण हो गया, उसका वो मजाक बना रहा सही था। बात है। अब और उन्होंने सेंस जो नहीं है सालों को, समझ में नहीं आता है जो चुटकुला तो बोला क्या ताऊ करेंगे। ने बहुत लॉजिकल था और बहुत बढ़िया बोला। उससे बढ़िया इस विषय के ऊपर और कुछ हो नहीं सकता था एक्चुअली। बहुत बढ़िया बोला गया। मतलब उन्होंने ये भी बोला कि अब स्टेटस सिंबल हो चुका है। हाँ। सबका कि आपका थेरेपिस्ट कौन है? सबका थेरेपिस्ट होना चाहिए। पर्सनल थेरेपिस्ट। पर्सनल जिम ट्रेनर, और आपका ये क्या बोलते हो डाइट वाला, हाँ। और आपका ये मेंटल हेल्थ वाला, ये हो चुका है भाई। कुत्ता स्टेटस सिंबल हाँ। है। हाँ। आपका थेरेपिस्ट है, स्टेटस सिंबल है। आप मतलब वो वही बात है ना। और उसने एक लाइन और बोली, या तो इस तरीके के काम मत करो जो आप किसी को बता ना पाओ, Yes. और कर रहे हो तो यू ओनली लिव वंस, बस। लेट इट गो। हाँ। कर दिया कर दे मौज तो, लो। हाँ, तो मतलब पहले, और ये एक्चुअली क्या है डिप्रेशन। उसकी जो एक बात और थी जो उसने ये कहा कि डिप्रेशन जो है वो मध्यम वर्ग या निम्न वर्ग में तो सबसे ज्यादा होना चाहिए था। उनको नहीं है, उनको ही नहीं। टॉप लेवल पे है। क्यों है भाई ऐसा? और अगर है भी तो वो फिर भी चैन की नींद सो पा रहा है, टॉप लेवल वाले नहीं सो पा रहे। क्यों है ऐसा? तो ये सोचने वाले विषय हैं। वही है कि मानसिक स्वास्थ्य ऐसा नहीं है कि वो गलत चीज है। जैसे गांव में कोई डिस्टर्ब रहेगा उसको पागल कह के, और मतलब इस तरह का भी सिचुएशन हमने देखा है कि आम आदमी जो परेशान है, जो काउंसलिंग करने की बजाय Schizophrenia का, उसको हाँ, और ज्यादा लोग बल्कि चिढ़ाते या परेशान भी करते बिल्कुल। हैं। तो ये एक समस्या तो है ही, ये हम सब जानते हैं, इसको रिकॉग्नाइज करना भी आवश्यक Yes. है। लेकिन उसको साला सेल उद्योग कर बनाना, कि तुम उद्योगीकरण कर एक लेना। कि जैसे विदेश चल रहा है, कुछ भी मतलब पेट में कब्ज हो गई तो हमको डिप्रेशन हो गया यार, मैं मतलब ठीक नहीं लग रहा है मेरा दिमाग, मैं थेरेपिस्ट के पास चला जाऊंगा। यू मस्ट सी अ थेरेपिस्ट। ये बकलोली जो है ये बंद होना चाहिए। यस। खैर, भाजपा ने जो दीपिका को बनाया ब्रांड एम्बेसडर, उससे क्या पर्पस सॉल्व होता है? कुछ नहीं होता। क्या होता है वो साला, मैं देखो ब्रांड खाली यही ना कि नड्डा जी दीपिका के साथ फोटो एक खींचा, बस। इससे अधिक तो मुझे उसका कोई फायदा नहीं दिख रहा सही है। बात है। आप अवेयरनेस करना चाह रहे हो ना, बेसिकली आपका जो पर्पस होगा कैंसर के लिए कर दो। नहीं वो कैंसर और नहीं यार, मतलब नहीं, मैं कह रहा हूँ कैंसर का ब्रांड एम्बेसडर है कोई? नहीं भाई, वो अगर बात आपको नहीं है, दिमाग बात का नहीं भी करना है मैं तो ये उसमें कह रहा कोई हूँ गलत नहीं है, पर कि point है आपने कि- जिसको चुना है Right. उसका खुद का मेंटल हेल्थ कितना अच्छा है, और वो Actually मेंटली मैं- कितनी स्ट्रांग है। देखो एक्चुअली में नहीं, क्या वो होता ये है कह रही ना, ना, हमने बीट किया, मैंने बीट किया मेंटल अबे हेल्थ। तूने बीट नहीं, किया ये तो तुझे proof प्रॉब्लम कैसे क्या करोगे? थी, कैसे वही प्रूव बात। करोगे? अभी भी तो तुम्हारा कुछ- बॉयफ्रेंड छोड़ के चला गया, तुमको डिप्रेशन हो गया। हाँ, ये उदाहरण दोगे क्या? और जो तुमने 50 लोगों को छोड़ा उसका हाँ, और ये जो तुमने वही है। अभी पॉडकास्ट नहीं, में उसने बोला, छोड़ा इस अब- कारण से डिप्रेशन हो गया। छोड़ने के बाद डिप्रेशन हुआ है। अब होने का क्या है ना, किसी भी बात से हो सकता है भाई depression एक भाई। सेकंड, अगर नहीं, इस चीज उसने- से इसने डिप्रेशन अभी एक होता है ना, पॉडकास्ट में अपने पति के सामने ही बोला था, आपको पता है, उसका पति बल्कि एम्बैरस हो गया था, हाँ। है ना। ये सब चीजें तुम्हें जबकि करनी रणवीर सिंह को आप एम्बेरस कर नहीं सकते, कर नहीं इतनी सकते। जल्दी। वो खुद नंगा है। वो भी करण के सामने। भाई आपने और वो आपने भी जो मतलब बोला आदमी था, खुद नंगा पड़ा है, जो नंगे के क्या कपड़े निकालोगे, पर वो भी एम्बैरस होता दिख रहा था। आप उसको, जिसने अपनी इस पूरी की पूरी सिचुएशन को क्रिएट किया, खुद से क्रिएट किया, खुद से अपनी टांग फंसाई, कभी वो सिद्धार्थ माल्या, कभी युवराज का, कभी इसका, धोनी उससे का, देखो हजार अंकुर चीजें भाई, उसके उससे जीवन में हमको आई। मतलब नहीं है, सही 100 के साथ 100, नहीं। 150 के साथ 100। आई ना टेंशन, बल रहे ना कि डिप्रेशन आया। अरे उससे टेंशन अबे, नहीं नहीं, होता नहीं, यार। उसने कहा कि रणबीर के बाद जो उसने प्रोजेक्ट किया अपने हाँ, आप को, हाँ, यही प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट किया कि किया। रणबीर ने मेरे साथ गलत किया तो मैं डिप्रेशन में चली। कपूर की बात कर, रणबीर कपूर। हाँ, बीर तो वही है, बीर वही है। मैं वो कह रहा हूँ भाई, वो सबका ही आता है उसमें। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने खुद से क्रिएट किया, खुद से आप उससे उभरे। इसमें भाजपा को क्या सिचुएशनशिप दिख रही है, हमें ये समझ नहीं हाँ आता। वही, ये क्या अरे भैया सिचुएशनशिप क्या है ना, है? आप उसमें brand जाना था ambassador- कटरीना में, क्या दिक्कत है यार? हाँ, हाँ, कटरीना तो एक भी बार डिप्रेशन में नहीं वो गई। वो भी जाती है। हाँ, ब्रांड एम्बेसडर वो बेसिकली तो उस व्यक्ति राम- को बनाया जाता है वो राम मंदिर गई। जो एक एग्जाम्पल सेट कर सके, बिल्कुल। कि भाई ये व्यक्ति जो है, इसको अब साला तुम एक ब्रेकअप के बाद क्या हाँ, जो तो क्या कि- कहना चाह क्या रहे हो? कहना कि चाह रही हो हर भाई? ब्रेकअप के बाद डिप्रेशन में जाना बहुत अच्छी बात है। हर व्यक्ति जो है पूरे भारत के अंदर साला हर व्यक्ति मिल जाएगा जिसका कहीं ना कुछ इस टाइप से Breakup हो हुआ रखा है। कहीं ना कुछ तो सेटबैक जो होता है हाँ। लव अफेयर के बाद, वो कहीं ना कहीं उसको सबको मिलता है भाई। बिल्कुल। एक आयु ऐसी होती है, और वो आयु बहुत
उसमें खासकर क्या होता है ना कि उसमें कई महीने आप निकाल देते हो तो या क्या जाकर काउंसलिंग करेगी? बट साले फिर अगर ये इस चीज की वजह से आप ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हो ना, तो भाई फिर तो भारत का हर आदमी बन सकता है। हर आदमी। मेरा कहने का मतलब ये, हमें बना दो यार। हाँ, सही बात। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि भाई कोई ऐसा व्यक्ति जिसने महागरीबी देखी है, जिसने अपने परिवारों का बिछड़ना देखा है, हाँ। और वो उससे फिर बाहर आता है, बिल्कुल, चाहे वो अननोन हो, ज्यादा लोग, उसकी कहानी ही अपने आप में इतनी मैं वही strong कह रहा, होगी। 50 Even FA जैसे सेल्फ क्रिएटेड है। मुझे 2 बार टीबी हुआ, हाँ। और टीबी भी भारत में बहुत व्यापक रोग है। और टीबी जिस तरह से मुझे हुआ, जबकि मैं दारू नहीं पीता, सिगरेट नहीं पीता, कोई भी नहीं, एक बार लंग्स में कैविटी बन गई, लंग का टीबी हुआ, एक बार लिवर का हुआ, और फिर मेरा जो रिकवरी का 1 सप्ताह में 22 किलो मेरा वजन जो है वो गिरा 1 सप्ताह में जी। और उसके बाद जो रिकवरी 9 महीने लगातार एक डॉट्स मेडिसिन होती है वो खाते रहना, एक भी दिन मिस किए तो भाई फिर मतलब वो रिस्टार्ट करना पड़ता है वहीं से ही। और उसके बाद MDR हो जाएगा, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी। मतलब अब वो ड्रग्स भी आप पे काम नहीं करेंगे, उसका 18 महीने का कोर्स होता है या 2 साल का, इस तरह से आपका पूरा डाइट सिस्टम क्या हुआ था। अब क्या नड्डा जी हमको तो टीबी का ब्रांड एम्बेसडर नहीं बना है, और उसके बावजूद इन्होंने देखो अमिताभ बच्चन कौन सा गुजरात का था जो उसको इतनी अच्छी गुजरात का ब्रांड हाइट एम्बेसडर प्राप्त बनाया करी, जा फिर भी रहा इन्होंने है। देखो नहीं, और एक्चुअल में मेरी रिकवरी ट्यूबरकुलोसिस के बाद सेकेंड टाइम जब हुआ, मैंने 20 किलो एक्स्ट्रा वेट गेन किया है। मैं बहुत दुबला पतला था, मेरे फोटोग्राफ्स आप निकाल के देख लो, मैं अंडरवेट था जी। और टीबी के बाद जो मैंने डाइट प्लान, अपना जीवन पूरा मैं बाहर से एक चीज नहीं खाता हूँ। पहले जो होता था ना कि ये ठेले का चाउमीन खा लिया, ये खा लिया, यंग थे 22-25 साल का, 2-2 दिन काम ही कर रहे हैं लगातार, दूसरे के लिए साला, वो भी अपने लिए नहीं दूसरे के लिए काम कर रहा आदमी, इतना डेडिकेशन। उस चक्कर में मतलब मुझे जो टीबी हुआ वो इरेटिक ईटिंग एंड स्लीपिंग हैबिट्स के कारण, कभी सो रहे हैं, कभी खा रहे हैं, नहीं मन कर रहा है खाने का, नहीं खा रहे हैं, लंबे समय तक जो है भूखे रह रहे हैं, नाम उस बड़ा कारण से है हुआ। इसका। अब आप तो आपको तो कम से कम ये, मैं ये कह रहा हूँ कि 2 बार किसी को टीबी हुई, सरवाइव करा, इन्होंने दोनों कहा बार भाई मर के वापस आया। वापस आना। होप डॉक्टर मेरा देखा ऐसे करके बोला भाई ऐसे में तो कोई होप नहीं है, सीधा बोला कि इसमें सर्जरी करते लेकिन तुम्हारे दोनों लंग्स में छेद है, बताओ, तो इसमें सर्जरी भी हम नहीं कर सकते, अब केवल तुम में जीने की इच्छा होगी तब तुम बचोगे। डॉक्टर ने मेरे मुंह पे बोला। और मैं बताता हूँ, यहीं एक LRS टीबी हॉस्पिटल है छतरपुर साइड में, उधर महरौली साइड में आप आगे जाओगे, वहाँ पे जिस दिन मैं वार्ड में एडमिट हुआ ना, मेरी ही एज का एक लड़का मेरी ही तरह खून की उल्टियाँ करते हुए घुसता है, उसकी एकदम यंग वाइफ थी, वो एडमिट हुआ, उसको डॉक्टर लिटाया स्ट्रेचर पे, चारों तरफ से कर्टेन लगाया, बोल दिया वार्ड में 20 लोग थे, बोले कि आप लोग निकल जाइए, यहाँ से निकल जाइए। हम नहीं निकले, हम ऐसे सोचे देखते हैं क्या होता है। भाई साहब वो खून की उल्टी करते करते मर गया मेरी आंख के सामने, हमसे मतलब 7 मीटर 8 मीटर दूर पे होगा। उसकी वाइफ ये सुनी, वो ऐसे करके बेहोश होके गिर गई, और हम देखे साला ये तो मेरे एज का है, मेरी भी स्थिति यही है। बिल्कुल। और फिर डॉक्टर आपको सीटी स्कैन एक्सरे देख के बोलता है कि तो केवल और केवल जीने की इच्छा, कि साला हम इस तरह से मरने के लिए नहीं आए जीवन में, और कुछ करना है, वामपंथ का वो झंडा बुलंद करना है मुझे। तो मैं जो है फिर बचा, और फिर एक बार टीबी हो जाता है, इम्यूनिटी जो ही आपकी लो होगी थोड़ी सी, फिर अटैक करेगा। दूसरा लिवर में हुआ। लिवर में क्यों हुआ? आंख का एक मेडिकेशन था, वो साला इतना पॉइजनस होता है, आंख में मेरे वॉर्म चला गया था। अच्छा। वो बंदा गोभी में नहीं आता है जो दिमाग में चला जाएगा, हाथ में कहीं पे चला जाएगा, उस तरह मेरा आंख सूज जाता था। 1-1.5 साल तक वैसा होता, 1-1.5 नहीं 9-10 महीने चला। एम्स में जाके दिखाया, मतलब पहले तो सब गंगाराम पंगाराम सब किया, कुछ नहीं हो रहा है, 2-3 दिन ड्रॉप दे दे, कोई भी मतलब प्रॉपर डायग्नोसिस तक नहीं हो पा रहा है। एम्स में गए तो उसने बोला अल्ट्रासाउंड करो, उसने बोला एक वॉर्म है, इसको जहर दे के ही मारा जाएगा। मैंने बोला कोई सर्जरी करके? बोली नहीं, पहले 1 टैबलेट लेना था दिन में, फिर उसको डबल किया गया। एक्सट्रीम केस में वो 28 दिन आप ले सकते हो। मुझे 2 टैबलेट दिन में 2 बार 4 टैबलेट हुआ, मतलब 4 गुना डोज जा रहा है, वो मर नहीं रहा है, हाइबरनेट कर जाए साला। उसके कारण लिवर पे इतना असर पड़ा कि लिवर की टीबी हो गई।
फिर वो वजन घटता है, फिर पूरा वो 9 महीना जो है रिकवरी का प्रोसेस ऐसे करके। तो नड्डा जी इधर देख लो यार, आइए आइए कभी आइए। मैं क्या उतना दीपिका जैसा सुंदर नहीं हूँ, दाढ़ी मैं क्लीन शेव कर लूंगा तो हो जाऊंगा यार नड्डा जी, अगर आपके ऐसे ही मतलब वो है। ऊपर से क्या है ना पैरामीटर्स, वी इवन डू नॉट नो कि ये जो पूरा क्या बोलते हैं ये डिप्रेशन का जो भी प्रपंच था, हाँ। ये पीआर था या नहीं था? Exactly। भाई पीआर उसका कितनी बात हुई है इस चीज के बारे में, आप ये देखिए ना। जिस व्यक्ति की अनुज भाई अपनी विश्वसनीयता नहीं है कुछ, उसको ब्रांड एम्बेसडर कैसे बना दो? यही बात है। गंजे आदमी तुम बोल रहे शैम्पू बेचने के लिए, मैं वही तो कह रहा था, यही है ना कि हम जानते हैं एक साले का हेयर लॉस हुआ इसका और वो हमें शैम्पू बेच रहा है। क्या बस इसलिए क्योंकि वो जब हिंदू की बात आती है तो माई बॉडी माई चॉइस करती है और मस्जिद में जाकर हिजाब पहन लेती है? हाँ, बिल्कुल। सिर्फ इसलिए आपने उसको ब्रांड एम्बेसडर बना दिया? चलो क्या है ना कि कई लोग क्या होते हैं अपनी कला के माध्यम से एक ऊंची पदवी हासिल करते हैं। अमिताभ बच्चन बन जाए ना डिप्रेशन का, नहीं, मैं आपको वो निकाल देगा लोगों को। ये भाई वो जया बच्चन के कारण बहुत डिप्रेशन में है। पीपल लाइक और वो अगर वो बंदा जिंदा है, आजकल उसका ट्वीट पढ़ रहे अमिताभ निकाल लिया है एक वर्ड का, दो वर्ड का, आपको एक कोहनी मार के आ sentence। जाएगी। कैसे निकाल लिया है? दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, हाँ। दोनों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। ऊपर में आदमी लगा रहा है एक जया बच्चन एक रेखा, उसकी फोटो लगा रहा है। अरे नहीं, वो था ना एक और बंदा 80 साल का है और फिर भी जीवित है और खुश है ना, और फिर भी इतने अच्छे अच्छे शो कर रहा है, मूवीज कर रहा है। तो यार डिप्रेशन का बनाना तो, और मोदी जी के बहुत करीब है, बहुत बड़ी बात है। नजदीक है। हाँ। आपकी इतनी एज के बावजूद व्यक्ति जो है काम करे जा रहा है, तो इसमें वो बधाई का पात्र है। पर मैं इसमें एक और एग्जांपल लूंगा, पीपल लाइक नीरज चोपड़ा। हाँ, वो यार 2 बार ओलंपिक बंदा जीता है, साला बिना मेंटल उसके जीता है क्या? मेंटल उसने फिटनेस सबसे ज्यादा चाहिए भाई। कितना मेंटल फिटनेस रखा हुआ अपने आप को। आप पहली बात तो नीरज चोपड़ा की अगर बात हुई है, पहली बात अब उनको लेफ्टिनेंट कर्नल बना दिया गया। भारत में एथलेटिक्स कितनी थी, और एक बंदा वो ध्वज लेके चढ़ता है, गोल्ड लेके आता है, फिर सिल्वर लेके आता है। अब आप खेप देखना भारत से ही और इसी हरियाणा से ही कि कितनी खेप जेवलिन थ्रोअर्स की निकलेगी। अब आपके पास भाई खेत में मैं आजकल वीडियो देखता हूँ, खेतों में बच्चे जो हैं ले रहे भाला लेके दौड़ रहे हैं, खेतों में भाग रहे हैं। देखो इंस्पिरेशन मिलती है। अब आप क्या कर रहे हो कि आप टारगेट ही कर रहे हो कि अच्छा तुम्हारा अफेयर हुआ, फिर तुमको डिप्रेशन हुआ, तो लो हमने उसके लिए एक अलग से ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। अबे भाई प्रोग्रेसिव काम करो कुछ। नहीं, वो कोई एक बड़ा अच्छा लिख रहा था कि ये हिंदुओं को मौगा बनाने का बस पूरा का पूरा है। ऐसे बन जाए लौंडे, मैं तो डिप्रेशन में हूँ, ये और कुछ नहीं है। ये बिना काम का लौंडों की मैस्कुलिनिटी खींचने की और लड़कियों को कि हम खड़े होके मुतेंगे, बस मतलब जेंडर रोल्स रिवर्स करने की। हाँ बस बिल्कुल कि जिसका जो काम है वो ना करे, सोसाइटी एकदम उसकी जो है अपोजिट हो जाए, वही कर दो। और ये काम कौन कर रहा है? ये देखो, ये काम कांग्रेस नहीं कर रही है, वो है, वो प्रोपेगेंडा है पूरी भाई। एक बात बताऊं, पुरुषों में डिप्रेशन नाम की कोई चीज होती नहीं है, वो थोड़ी बहुत देर को आती है, पुरुष उससे बोर हो जाता है। आप कभी डिप्रेशन लेके देखना, आप घंटा 2 घंटा है, 2-3 दिन तो नहीं, ये आप बहुत ज्यादा ओवर नहीं, मेरे को तो मतलब मैं चलो ठीक है, मैं अपने ऊपर कह रहा हूँ भाई, वही बोलते हैं कि हमारा बैकग्राउंड हम बहुत, मैं तो अपना बताता हूँ, अत्यंत ही विपन्नता, बहुत निर्धन बैकग्राउंड से। लेकिन वही होता है कुछ लोग उसको अपनी शक्ति का स्रोत बनाते हैं, मोटिवेशन का बनाते हैं। पुरुषों में ये गुण है, लेकिन हर व्यक्ति में नहीं होता। इस कारण ठीक है, हमारा हो सकता है कि हम जिन लोगों से मिले वो ट्रबल से निकल के हैं, बट देयर आर मेनी ऐसे लोग हैं। डिप्रेशन इज रियल, लेकिन उसको रोमांटिसाइज नहीं करना है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि डिप्रेशन महिलाएं ज्यादा कैरी करती हैं, पुरुष उतना नहीं करते। यार देखो, मैं आपको एक छोटी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ। मिडिल क्लास से नीचे चले जाइए, लोअर मिडिल क्लास जो कि मिडिल क्लास बनने का प्रयास कर रहा है, और गरीब तबका, इनमें ना आप एक चीज देखना, जो बड़ा लड़का होता है घर का, जिसके ऊपर ये आकांक्षाएं होती हैं कि ये जल्दी से अब कमाने लगेगा, माँ बाप की आकांक्षाएं होती हैं, उसके चेहरे पे ना, मैंने इस चीज़ को इस पे एक रिपोर्ट भी प्रकाशित हुई थी काफ़ी पहले, मैं उस रिपोर्ट को देख रहा था, तो उसमें ये
चीज सामने आई थी कि जो बड़ा लड़का होता है घर का, उसके चेहरे की जो स्माइल होती है वो खत्म होती जाती है। खत्म होती जाती है, उसके चेहरे पे जल्दी से स्माइल नहीं आती। इसीलिए हम आपको हंसाते हैं यहाँ पे आने के बाद। मैं मेरा उल्टी सीधी बात करके। मेरा जोड़ दिया आप। ये तो कोर्ट में खड़ा होके हंस जाता है। मैं थोड़ा अलग प्राणी हूँ, तो मैं वैसे आपको बता रहा हूँ कि किस प्रकार से जो बड़ा लड़का है घर का, उसकी स्माइल चली जाती है। अब उसका कारण होता है कि आपके दिमाग में प्रेशर है, और प्रेशर सिचुएशन जो होती है ना, पढ़ाई से लेकर बाकी चीज़ों तक की, पढ़ाई हो गई आपकी नौकरी का जिम्मेदारी आप पे है कि भाई छोटा भाई है उसको भी पढ़ाना है, बहन की शादी करनी है, फलाना ठिकाना, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, बाप का सहारा बनना है, भिंडी का रेट इतना हो गया है, ये सब कुछ बड़े भाई रही है। तो वो बड़े लड़के को सब कुछ उसके दिमाग में बहुत चलता है। और ये पूरी रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, काफी अच्छी रिपोर्ट थी, अगर मुझे मिलेगी तो मैं भेजूंगा, तो इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में लगाना। तो बड़े लड़के के चेहरे से स्माइल गायब हो जाती है, वो एक तरीके का डिप्रेशन होता है। तो डिप्रेशन इज रियल, और बट उसके कारण ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं है भाई, इनसे आप 3 महीने 6 महीने में निकल, उसका कारण गरीबी है, उसका कारण कोई लड़की किसी के साथ दुराचार हो गया है वो है, कोई लड़का जिससे जो एलिमनी के केस में गंदे तरीके से फंस गया है और आत्महत्या को चला हाँ, जाता है। ये है डिप्रेशन। अच्छा, इसी में एक चीज मैं बताना चाह रहा था, खाली डिप्रेशन मानसिक बीमारी नहीं है, बहुत तरह की होती है। इसमें अभी एक वही मैंने कहानी पढ़ी कि कैसे आपको पता चलता है। एक भरा पूरा परिवार था, उसके बाबूजी एक दिन आए, अपनी बीवी को बोलती है तू तो उसके साथ सोती है घर में, अपनी वाइफ को, 55 साल की वाइफ है उनकी, 80 साल का बुजुर्ग है। अचानक से वो, फिर उसको लगा कि ये क्या कर रहा है। फिर 2 घंटे के बाद आया कि मैंने तुझे उसके साथ देखा था। ये 3-4-5 दिन रोज होने लगा, और कलह होने लगा इसके। उसका बेटा एक दिन ऐसे ही किसी दूसरे घर में था, वो चर्चा करने लगा वहाँ पे जाके कि अंकल देखें पता नहीं पापा है, और वो पूरे गांव में जाके हल्ला करने लगे, मेरी बीबी तो दूसरे के साथ मैंने देखा उसको, और बुढ़ापे में कि 75-80 साल की पत्नी भी, ये भी है। तब फिर बोला कि बेटा इनको दिखाओ, ये एक बीमारी है जिसमें चीजें दिखने लगती हैं आपको, एक्चुअल वो बिलीव करने लगता है कि ऐसा मैंने देखा है। वो आंख बंद करके सोया, उसको लग रहा है कि ये रियलिटी में हो रही है। ये भी है सिजोफ्रेनिया जो है, वो भी एक बीमारी है। अलग अलग तरह के मानसिक व्याधियां होती है। कुछ जो है आपको वही है कि पेट दर्द है, कुछ जो है कैंसरस हो जाती है, जो उस लेवल का असाध्य टाइप का हो जाएगा। अभी मैं आपको ना एक अपने परिवार की कहानी सुनाता हूँ। मेरे परिवार में मेरे माँ की मृत्यु हुई कोविड के टाइम पे। बीप मार देना रिलेशंस के नाम पर। तो उनकी मृत्यु होती है कोविड के टाइम पे, और कोविड से ही होती है, ठीक है। उसके बाद जो है वो शी वॉज वेरी क्लोज टू हिम, बहुत क्लोज थे, और उन्होंने ही उनका सारा काम किया था जब वो बीमार थे उस टाइम पे, ठीक है। उनको दिखाना, उनकी सेवा करना, वही कर रही थी। अब जब वो चले गए तो उसके बाद वो डिप्रेशन इतना भारी कि उन्होंने ये सोचना शुरू कर दिया कि मेरे बिना मेरा कोई नहीं है, अब कुछ नहीं बचा है मेरे पास। और रात को नींद नहीं आना, सोती ही नहीं थी पूरी रात। अब जब कोविड का समय था, तो कोविड के समय उन्होंने टीकाकरण करवाया था बहुत सारी जगहों पे, ठीक है। अब बहुत सारी जगहों पे टीकाकरण करवाया था, तो उनके रिलेशंस बन गए थे बहुत सारी कंपनीज के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ, उस तरीके से। तो एक दिन वो ऐसे ही एक व्यक्ति था, उनको पता था कि ये अब इस स्टेज से निकल रही है, के जाने के बाद ये स्टेज चल रही है। तो एक ये यहाँ पे सरिता विहार में या आली गांव के पास एक आयुर्वेद, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद है, बहुत बड़ा है, हाँ बड़ा इंस्टीट्यूट है काफी। तो वहाँ से कुछ डॉक्टर्स आके कैंप लगा रहे थे आयुर्वेद के, ठीक है। उन्होंने कैंप लगाया उनकी कंपनी में। अब उस कंपनी में उन्होंने टीकाकरण करवाया था मासी ने। तो उनका फोन आया पास कि आप यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे कुछ डॉक्टर्स आए हुए हैं, आप मेरे कहने से एक बार इनसे मिल लो। मौसी ने मना कर दिया। तो उन्होंने कहा कि बहन नहीं हो, ये बहन, ऐसे कर करके फोर्स कर आके उनको कहा कि मिल लो। अब वो मिलते हैं, और वैसे मतलब बहुत सारे लोग आते हैं उनके पास उस टाइम पे, वो कैंप लगाने, कैंप में तो कितनी भीड़ आ जाती है। तो उनको 2-2 मिनट में फारिग करते थे कि हाँ तुम्हें ये है, ये ले लेना, ये ले लेना, ऐसे करके फारिग करते के साथ बैठे वो 1.5 घंटा
उनकी तह तक क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछे गए, जो उन्होंने बोला उस पे क्वेश्चन, उस पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, और ऐसे मतलब तह तक गए कि क्या प्रॉब्लम है। वो पूरी पूरी रात नहीं सोती थी, 15 मिनट सोगी, 20 मिनट सोगी, ऐसा हो गया था। और मतलब बिल्कुल ऐसे हो गई थी कि गई, ठीक है। अब उसके बाद उन्होंने फिर पूरा उनकी तह तक उनको डेट देना शुरू किया कि इस डेट पे आप हमारे साथ मिलने आओगे, ये इस डेट पे आओगे मिलने, और उनकी पूरी काउंसलिंग चली, ठीक है, पूरी काउंसलिंग हुई, कुछ उन्होंने मेडिसिन दिए, फ्री की मेडिसिन, फ्री की थेरेपी, ठीक है। वहाँ पे जाके कुछ टाइम के बाद, मेरे ख्याल विद इन 6 to 8 months वो बिल्कुल सही, आज बिल्कुल सही है वो। अब मतलब बड़े से बड़ा हादसा भी वो ऐसे झेल जाते कि हाँ ठीक है, जीवन मृत्यु, गीता के कोट देते थे उन्हें कि गीता से निकाल के डिप्रेशन आपका पूरा का पूरा खत्म कहाँ से कर दिया, गीता से। भाई ये हमारा, मैं तो कह रहा हूँ ना, ये हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट, हमारा ये टेंशन, ये सब चीज़ों का मैनेजमेंट हमारे धर्म में है ऑलरेडी। ये कथाओं में हम कल जब गोवर्धन को सजा रहे थे तो मैं अपनी वाइफ को कह रहा, मैंने कहा अब ये देख तू कि हम एक दिन सजा रहे हैं और हमने फूलों से सजाया तो कितना आनंद आ रहा है। अब ये देख तू जो भक्ति मार्गी लोग हैं जो पूरी तरीके से उसी में ही हैं और 2 बार सजाते हैं तो उनको कितना आनंद आता होगा। हाँ, ये अलग चीज है कि भाई जो लोग जैसे हमारे माँ बाप हैं फारिग हो चुके कामों से, अब वे करें इस काम को। वही तीर्थ यात्रा कौन करते थे, जो अपने कर्तव्यों से परिपूर्ण हो जाते थे। तो तीर्थ यात्रा में वह जब बुढ़ापे में किसी प्रकार का फिर स्ट्रेस नहीं रहता। हम लोग हैं अभी तो भाई ये है कि हमारा गृहस्थ जीवन चल रहा है तो इसमें तो कोई स्ट्रेस नाम की चीज़ ही नहीं है। बच्चे पैदा हो जाते हैं उसके बाद तो फिर वो रहता नहीं है। हाँ, जब आएगा, जब उनकी लाइफ में कोई स्ट्रेस आएगा तब हमें महसूस होगा। तो उस चीज़ के लिए भी संयुक्त परिवार होते थे और काउंसलिंग्स होती थी। वो जो परिवार सिस्टम है वो तो खत्म हो चुका। अब क्या है, अब तो भाई जीवन में बस कुत्ते के साथ रहोगे तो भाई होएगा ही साला वो। और सैयारा है बस सबकी जीवन में, एक सैयारा होती है। भाई वो सैयारा लाइफ चल रही है इंडिया में, मैक्सिमम सैयारा जोड़ी हैं, वही टिकटॉक और निब्बा निब्बी हैं। वो निब्बा निब्बियों के स्ट्रेस का मैनेजमेंट करने के लिए एक निब्बी को बनाया है, बात खत्म हो गई। देखो भाई, इसको इस तरीके से भी समझना पड़ेगा और लोगों को भी इस डायरेक्शन में सोचना चाहिए कि सब कुछ कंज्यूमरिज्म है, ठीक है। फेमिनिज्म है, कंज्यूमरिज्म है। कंज्यूमर्स को मतलब कंज्यूमरिज्म को चाहिए था, फैक्ट्रीज को चाहिए था कि हमें और वर्कर्स मिले। आदमी सारे खपे हुए थे, बच्चों को करा नहीं सकते, और वर्कर्स कहाँ से आएंगी? महिलाओं, तुम्हारा अधिकार है, फैक्ट्रीज में आओ। महिलाओं ने कहा हाँ, हमें तो दबोच के रखा हुआ है, हमें आना है, हम भी। तो इसमें एक और भी चीज है, सुनो, फैक्ट्रीज में आना शुरू हुआ। फिर उसके बाद आगे आते हैं, आगे आके कहा जाना कि भाई फ्रिज है, फ्रिज की कंपनी है, फ्रिज की कंपनी को बेचने अब 3 फ्रिज, लेकिन एक घर में एक फ्रिज बहुत है। हाँ, हमारे घर में एक फ्रिज बहुत है, साथ रह रहे हैं सब कुछ, एक फ्रिज में काम चल जाता है, ठीक है। अब परिवार तोड़ो, ऐड में दिखाया जाता है वैसे ही। माँ बाप अलग रहेंगे, हाँ, बहू और भाई अलग रहेंगे, और दूसरा भाई अलग रहेगा। 3 घर में 3 फ्रिज, बेच दो, कंज्यूमरिज्म, ठीक है। फिर आता है क्या कि ये अभी तक हम जब बड़े हो रहे थे तब हमने मेंटल बीमारियों का और इसके बारे में बहुत ज्यादा अवेयरनेस, डिप्रेशन टाइप की चीजें हमने बहुत ज्यादा सुनी नहीं थी। और ये कपिल देव ने भी अपने उसमें बोला, खेलने से डिप्रेशन हो रहा है, खत्म होता है उससे। तो उससे भी उसके बाद वो ट्रोल हुआ था। एक्चुअली उनकी जनरेशन में ऐसा था कि नहीं होता था, अभी हो रहा है क्योंकि अभी वो स्ट्रेस लेने लगे हैं कि हमारा करियर नहीं बनेगा, ये नहीं होगा, 0 रन पे आउट हो जा रहे हैं। 2 बार ऑस्ट्रेलिया जाके तो दिक्कत तो होगी ना। 2 फॉर्मेट से आप रिटायर भी कर चुके हो, तीसरे फॉर्मेट में 0 बना रहे हो तो दिक्कत तो हो ही सकती है। बिल्कुल। तो फिर उसके बाद ये भी एक उद्योग बन जाता है, जैसे ताऊ ने कहा कि ये स्टेटस सिंबल हो गया है कि ये भी एक उद्योग बन जाता है। अब डिप्रेशन को इस तरीके से मार्केट किया जा रहा है कि अच्छा, तुम्हारा बॉयफ्रेंड छोड़ के चला गया है तो अब तुम्हें डिप्रेशन होना चाहिए। पहले आप अपने दोस्तों के साथ, संगियों के साथ बैठ के, और लड़कों के साथ ऐसा होता था कि लड़के अगर किसी की गर्लफ्रेंड छोड़ के मजे लेते थे, हम तो तुझे पहले ही मना कर रहे थे। इतना मजाक उड़ाते थे, उसको खुद लगने लगता है कि भाई बाहर निकल जाओ यार, दोस्ती सही है यार। हम तो इवन क्या करते थे कि हमारा दोस्त मान लो किसी की लड़की के साथ चला गया तो हम कहते थे यार हम तो अधूरा सा लग रहा है ना, उस लड़की के सामने जाकर कुछ ऐसा बताओ ताकि इसका 2 जूत मार कर वहां से निकाल कर भेजे और ये साला फिर यहीं आए वापस, क्योंकि अब पकौड़े कौन खिलाएगा। तो एक
मेरा दोस्त था, नाम नहीं लूंगा मैं, सॉरी भाई। देखता होगा पक्का। तो ये 2011-12 की बात है। वो बहुत सीरियस रिलेशनशिप में था और बहुत लंबा रिलेशनशिप उसका चल रहा था। अब उसका ब्रेकअप हो गया, वो भी एक गलतफहमी के कारण। तो भाई मेरे साथ बैठा हुआ और हम गाड़ी में बैठ के बात कर रहे थे आराम से। उसने कहा कि ऐसा ऐसा हो गया। मैंने पूरी बात सुनी उसकी, और केवल पूरी बात सुन लेना बिना मजाक उड़ाए, हाँ बिल्कुल, केवल इतना भी बहुत होता है। बहुत होता पूरी है। बात सुन तो लो, लड़के सुनते नहीं है कम यस वक्त। यस यस, थेरेपिस्ट यही तो करता है। हाँ, थेरेपिस्ट का काम ही है। चुपचाप बैठ के वो सुन रहा सुनता मैंने है। उसकी सुनी, Yes. उसको अपने एक्सपीरियंसेस बताए कि ऐसा भी होता है ये, और किसी के और एक्सपीरियंस ज्ञान मत दो ऐसे में, सिर्फ ज्ञान मत दो, बस सुनते रहो। सुनते। उसकी बात पूरी सुनी मैंने, क्या बोलना चाह रहा है भाई, ठीक है। और जब तक वो पूरी बात बोला, उसके बाद तक वो ये कहने लगा कि थोड़ा अच्छा फील हो रहा हाँ, ऐसे ही होता है। है, अब थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। तो थेरेपिस्ट बस वही सुन लो। करवाता है। आप उसका मजाक उड़ाना है, उड़ाना है, ऐसा नहीं कि नहीं उड़ाना है, उड़ाओ, महीने के बाद उड़ाओ, बिल्कुल बिल्कुल। उस टाइम पे मत उड़ाओ। नहीं नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि जब आपके किसी दोस्त का ब्रेकअप होता है ना, तो आपके पास में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। पहले आप उसकी बात सुनो, फिर उसको साले को हिल स्टेशन पे घुमाने के लिए ले जाओ, खर्चा उसी से करवाओ, और उसको बढ़िया अपना घुमाओ फिराओ, और फिर देखो कि दुनियादारी कितनी बढ़िया है, अच्छी आ रही है, अब उसकी लो, बस यही करो। मेरी एक फ्रेंड है थेरेपिस्ट, वो सुने इनको इतनी गाली वो देंगे ना, मुझे मैसेज करेंगे कैसे कैसे लोगों को आप बिठा लेते हो जी आप अपने साथ ऐसे करके, ये आदमी सीरियस नहीं है, इसको क्या पता मेंटल हेल्थ क्या होता है। अरे कुछ नहीं होता है, पुरुषों के लिए कुछ नहीं होता है। नहीं, अगला ऐसा आगे नहीं में जो है, ऐसा आगे नहीं जो है। मैं बोलूंगा उसको काट देना। ऐसा नहीं है। मैं मित्र का ऐड कर दूंगा यहाँ पे कि मेंटल हेल्थ इशू एक मतलब बहुत ही जितने पैसे आएंगे हम चारों में बटेंगे, ठीक है। अरे पैसे, वो पैसे क्यों देंगे यार, वो मित्र है, मित्र से मैं पैसे, यही अचार वाला जो है हमारे फ्रेंड का है कंपनी, ये serious उसका हो जाता है फोटो बंदा। लगाया तो उसमें साले लोग जो है नहीं, नहीं, "ओ, नहीं, नहीं, कितने बिल्कुल पैसे नहीं होगा, मिले?" बिल्कुल मैं, नहीं। साला चारों में बटेंगे। हाँ। नहीं तो मैं स्क्रीन पे उनका एक ऐड भी लगा दूंगा, एक फोन नंबर भी दे दूंगा। बिल्कुल। यदि आप में से किसी को भी ये समस्या है तो वो ऑनलाइन सेशंस भी लेती है, और अलग अलग शहरों में जाके भी उनका रहता है पूरा सेशन। वो उनको आप इंस्टाग्राम पे इस हैंडल पे फॉलो कर लो, और मेरा नाम ले लोगे 10% वो आपको छूट भी दे देंगे। इन्होंने खुद से ही कह दिया। हाँ तो मैं कह दिया, बाद में उनसे बात कर लूंगा बात कर लेंगे। कि 10% छूट दे दी। चलिए भाई, जय श्री राम, जय परशुराम।